नमस्कार। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी वीकेंड हम वास्तु शास्त्र के बारे में अलग अलग तरह के घर बिजनेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऐसी छोटी छोटी वास्तु टिप्स की जानकारी देने की इस प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश करते हैं। जो घर परिवार में रहने वाले लोग जो हैं वो हर किसी डायरेक्शन के साथ जुड़े हुए हो, कोई भी तरह की पर्सनालिटी हो, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, उसके बाद भी बिना किसी तोड़फोड़, बिना कंस्ट्रक्शन चेंजेस, आप जो भी वास्तु के सिंपल प्रयास है, उपाय है, उसको आप अपने घर में, अपने बिजनेस लोकेशन पे अप्लाई कर सको। यही हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके लिए कोशिश है। और कोविड-19 की वजह से ये प्रोग्राम वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपके साथ लाइव शो का ये प्रोग्राम जो है वो आरंभ किया है, शुरुआत की है। हम अलग अलग तरह के टॉपिक को आपके लिए सिलेक्ट करते हैं। 3 से 4:30 बजे का 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है फेसबुक के लाइव शो में। इसी सिमिलर टॉपिक के साथ रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको 5:30 से 6 बजे इंस्टाग्राम के शो के माध्यम से दी जाती है। और संडे के दिन यूट्यूब पे 3 से 4:30 बजे का ये शो रहता है। इस प्रोग्राम में आपको जुड़ने के लिए घर परिवार से रिलेटेड जिस लोगों के बारे में, जो परिवार के सदस्य के बारे में आपके कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आपको उनको पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद आप अपना जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वो आप हमें उसी के साथ इंफॉर्मेशन के साथ भेज सकते हो। और अलग अलग तरह से जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट के ऑप्शन के माध्यम से हम आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि काफ़ी लोगों ने मेरे लास्ट टाइम के यूट्यूब के एपिसोड को सुन के हमें गूगल के ऊपर बहुत अच्छे रिव्यू भेजे हैं। काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की है कि इंस्टीट्यूट ने जो अपने तरीके से ये कोविड-19 के लाइव शो की शुरुआत की है, वो जो प्रयास है वो उन्हें काफ़ी हद तक अच्छा लगा और काफ़ी लोगों ने दिखाया है कि ये बिल्कुल उनके दिल को छू गया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी के जो और हमारे दोस्त है, जो फ्रेंड्स है, जो हमारे व्यूअर्स है, उनसे भी मेरी लगातार कोशिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें लाइव फेसबुक के ऊपर और हमारे गूगल के ऊपर जो भी आप इस लाइव शो के बारे में कहना चाहते हो, जो भी आप चैट मैसेज में मेरी प्रशंसा करते हो, जबकि थोड़ी सी मेहनत करके आप गूगल के ऊपर भी हमें कुछ रिव्यू दीजिए। आज हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी का घर वेस्ट का हो ना हो, किसी का घर नॉर्थ का हो, किसी का ना हो, कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, कोई हेल्थ केयर बिजनेस में हो। तो नेचर ऑफ बिजनेस, डायरेक्शन ऑफ द हाउस अलग अलग हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन घर का अलग अलग हो सकता है। लेकिन आज जो सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो कोविड-19 हो या घर में कोई भी स्ट्रेस लेवल हो, फैमिली जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी के दौरान एक रोलर कोस्टर के वहाँ से कोई भी तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट के साथ कई बार अच्छी चीज़ें होती है, पॉजिटिव खुशी की बात होती है, कई बार दुख की बात होती है, कई बार नकारात्मक चीज़ें, कई बार सकारात्मक ऊर्जा। तो उसी की रोलर कोस्टर लाइफ के साथ ज़िंदगी के ताने बाने बुने हैं और उसी के साथ हम लोग सब लोग एवरीडे अपनी लाइफ में उलझे रहते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है कि पॉजिटिव थिंकिंग फॉर नेगेटिव सिचुएशन। अब इसके साथ आपको जुड़ने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता होता है कि हमारा जो घर होता है, हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, उसमें हम पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन काल के दौरान, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ, शादी हो जाती है तो अपने घर परिवार, अपने हस्बैंड, अपने इन-लॉज के साथ, बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों के साथ, जब वो बड़े हो जाते हैं, ग्रैंड किड्स होते हैं तो उनके साथ। तो हमारी ज़िंदगी जो होती है, जो अलग अलग तरह के स्टेप से, अलग अलग तरह के राइजर से जब आगे बढ़ती है, तो उसके दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लगातार नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हैं। अच्छा वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, लेकिन बुरा वक्त या नेगेटिव चीज़, नेगेटिव संजोग बहुत जल्दी नहीं जाते हैं। उसमें घड़ी एक जैसी जाती है, लेकिन हमें लगता है कि सब कुछ मेरे साथ ही गलत होता है। तो जो भी व्यक्ति अपने घर के अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहा है,
पैथोलॉजिकल इलनेस से गुजर रहा है, चाहे आप बीमार हो, फिजिकली भी बीमार हो, या आप अपने घर में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो शो है हमारा आज का, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, हमेशा इस शो का हिस्सा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने परिवारजनों में से किसी को जानते हो जो इस सिचुएशन से निकल रहा है, तो उन लोगों को ये शो का क्लिप ज़रूर भेजें। मैं आपको वास्तु के टिप्स भी बताने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी बातें बताने वाली हूँ जो आपको नेगेटिव सिचुएशन में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। तो हम वन बाय वन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम किसी नए घर में जाते हैं, दिशा कोई भी हो, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आप कोई भी डायरेक्शन चार्ट की पर्सनालिटी हो, आप उस मकान में 5 साल रहोगे, 3 साल रहोगे, तो सिचुएशन बदलती है। पहले उसकी वजह समझ लेते हैं। प्रकृति जो है इस पृथ्वी पे, अगर भगवान भी अवतार लेते हैं, पैदा होते हैं, तो उनको आम आदमी की लाइफस्टाइल, उसके ह्यूमन बीइंग की जो जीवन पर्याय, जो उसकी जीवन शैली है, उसको फॉलो करना होता है। हमने रामायण में रामचंद्र का दृष्टांत देखा, महाभारत में कृष्ण जी का दृष्टांत देखा। तो जब वो हमारे, आपके और मेरी तरह कॉमन लाइफ में आए थे, तो उनकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। काफी अच्छा पीरियड भी आया, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बन गए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, अच्छी बात हुई। लेकिन काफी सारे नेगेटिव पॉइंट भी आए। घर परिवार से बिछड़ने की बारी आ गई, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर भी डिस्प्यूट हो गए और वहां पे भी सेपरेशन हो गई। तो अगर ईश्वर जब कभी इंसान के रूप में आके जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ मेलजोल करके हमें ये सिखा के जाते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन में भी इंसान को पॉजिटिविटी को देखना कैसे है, नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए कैसे रखना है। तो जैसे घर का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? घर को चलाना, फैमिली को फीडिंग देना, परिवार में बच्चों का ध्यान रखना, अगर हस्बैंड है तो वाइफ का ध्यान रखना, अगर वाइफ है तो हस्बैंड या एज अ मदर बच्चों का ध्यान रखना। तो ठीक उसी तरीके से आप जितनी उम्र का तकाजा आपका हो, जिस एज ग्रुप से आप हो, उस एज ग्रुप में आपके स्वभाव में एक पर्सनालिटी का एक गुण, पॉजिटिव गुण, मैच्योरिटी, वो कहाँ से आएगी? मैच्योरिटी आपकी लाइफ में तब दिखाई देती है जब आप नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा एंगर हो, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो, बच्चे कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में हेल्थ इश्यू हो, किसी भी वजह से बिजनेस या कोई भी सिचुएशन ज़िंदगी की आउट ऑफ कंट्रोल हो, उसके बाद भी आपकी मैच्योरिटी का लेवल, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ज़िंदगी की नकारात्मक चीज़ों के साथ फाइट करने में, नकारात्मक चीज़ों में सकारात्मक एटीट्यूड से रास्ता ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकती है। और उसके लिए ये शो की जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सो पॉजिटिव थिंकिंग का जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि हमारे आसपास की ऊर्जा, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के परिवारजन, हमारे आसपास के सिचुएशन में होने वाले एम्प्लॉय, या अगर हम जॉब करते हैं तो हमारे बॉस, या कोई भी तरह के करियर ओरिएंटेशन लेआउट में जुड़े हुए जो हमारे कलीग्स होते हैं, वो सब लोग आपको अप्रिसिएशन करें, वो सब आपको अच्छा ही कहे, वो सब लोग आपकी तारीफ ही करें, वो सब लोग आपके नेचर को समझ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी चीज़ को उतनी ही एज से समझता है, उतनी ही नज़ाकतता से समझता है जिसकी उसका बुद्धि का लेवल होता है। आपके बच्चे छोटे हो तो वो आपकी सिचुएशन को उतने ही लेवल पे समझ पाएंगे क्योंकि उनका एज ग्रुप 3 साल का है, 15 साल का है, या सिर्फ 20 साल का है। आपके पेरेंट्स आपको उसी एज में समझ पाते हैं कि 65 इयर्स के बाद वो ही पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं। जो पेरेंट्स, वो बच्चा 3 साल का था तो उसको बहुत लगाव से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे मेरा बेटा तो पूरी दुनिया जीत लेगा, और वही पेरेंट्स 65 इयर्स के बाद बोलते हैं मुझे अपने बेटी का चेहरा भी नहीं देखना है। सो 2 स्टेटमेंट, कॉन्ट्रावर्सी स्टेटमेंट, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला गलत है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात समझते हैं सिचुएशन की, फिर मैं बातें बताती हूँ आपको दिशाओं की, और तीसरी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका उपाय, वास्तु के टिप्स। तो ये बात की जो शुरुआत थी वो ऐसे हुई कि एक बुजुर्ग ने मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंशियल ईमेल लिखा था,
जो ये लाइव शो लगातार देखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने लोग ये चैट मैसेज में आते हैं ना, उससे भी ज्यादा लोग ये लाइव शो को सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं, और कई बार वो चैट मैसेज में नहीं आते हैं, लेकिन वो लोग कॉन्फिडेंशियल मुझे ईमेल भेजते हैं और उसमें वो अपनी पूरी परिस्थिति को बताते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि कुछ बातें मेरे तक व्यक्तिगत तौर पे पहुंचाने में उनकी प्राइवेसी बनी रहेगी। कुछ लोग जो होते हैं, जो मेरी तरह है, जैसे मैं कैसे आके आपको डायरेक्ट बात करती हूँ, वैसे वो मेरे साथ हमारे मिस हारून है, हरिंदर जी है, विशाल पटेल है, आप जानते हो सभी को। तो वो लोग सब लोग मिलके ये फैमिली बन गई हमारी, तो वो लोग तो डायरेक्टली आते हैं, सो आई लाइक इट। लेकिन दोनों चीजों से रिस्पेक्ट है। अब जो बातें ऐसी होती है कि जो कॉन्फिडेंशियल बातें आती है, उसमें लगातार ऐसा होता है कि कोविड की वजह से काफी लोगों की जॉब छूट गई है। कोविड की वजह से काफी ऐसे परिवार हैं जो बुजुर्ग है और उनके हेल्थ इशू थे, उनके खुद के बच्चे फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तो उसका फ्रस्ट्रेशन बड़े बुजुर्गों पे निकल रहा है। बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं और कई बार घर में होते हैं, तो बच्चे जो उधम मचाते हैं उसकी वजह से भी कई बार छोटे मोटे इश्यू घर में हो जाते हैं। जो जॉइंट फैमिली है, साथ में रह रहे हैं, सारे बच्चे घर पे हैं, तो वहां पे भी नए इश्यू आने शुरू हो गए हैं। तो कई बार एक चीज अच्छी होती है तो उसके काफी अलग अलग तरह की दूसरी चीजें उसके साथ जुड़ के आ जाती है, उसके आसपास जुड़ी पॉजिटिव चीजें होती है। लेकिन जब एक चीज गलत होती है तो उसका रिएक्शन, उसकी नेगेटिविटी भी अलग अलग तरीके से आपकी जिंदगी में दिखाई देती है। कोविड-19 की वजह से सब लोग घर पे हैं, अब तो काफी हद तक उसका जो नुकसान है वो कम होता दिखाई दे रहा है। हम लोग कॉन्शियस हो गए हैं, हम लोग अब बाहर भी जाते हैं, हम सारे प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों की जॉब छूट गई है, ये सिचुएशन को नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त निकल जाएगा। तो जो लोग फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थे, काफी लोगों के रिलेशनशिप अजीबोगरीब वजह से ब्रेक हो गए, काफी लोगों के रिश्ते खराब हो गए, तो ऐसी भी बातें एज अ कंसल्टेंट होने के नाते हमें ईमेल के माध्यम से जानने को मिलती है। तो इसी वजह से इस टॉपिक की शुरुआत हुई है कि कोई भी आदमी जब आपके पास कोई भी नेगेटिव अप्रोच करता है, नेगेटिव सिचुएशन में आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी को खराब करने की कोशिश करता है, आप खुश हो, हैप्पी हो, और आपको सर्कमस्टेंसेस की वजह से जोर जबरदस्ती आपको दुखी करने की कोशिश करता है। आप अपने आप में मुकम्मल हो, आप अपने आप में सक्सेसफुल हो, लेकिन आसपास की नेगेटिविटी आपको प्रयास करके ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि आप डम हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, कंपैरेटिव टू यू, आपकी कंपैरिजन में दूसरे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो लगातार जब हमारे लोग, हमारे अपने लोग, हमारे अपने दोस्त, हमारे कलीग, हमारे जो भी लवजन है, वो अगर हमें लगातार पॉजिटिविटी की ओर ले जाने की बजाय नेगेटिविटी की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी स्ट्रांग व्यक्ति का मोरल टूट जाता है और उसको लगता है सच में मैं डम हूँ, सच में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अरे भैया, किसी के कहने से आपके ऊपर ये चीज का प्रभाव होना ही नहीं चाहिए। वो अपनी बुद्धि क्षमता से बोल रहा है, वो अपने लेवल से बता रहा है, वो लेवल उसका है। अगर वो व्यक्ति नेगेटिव है क्योंकि वो फेलियर हो सकता है, वो व्यक्ति नेगेटिव है क्योंकि उसके लगातार दिलो दिमाग में सोच ये है कि सामने वाला आगे निकल गया, मैं नहीं हूं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नेगेटिविटी के ऊपर, आपके ऊपर प्रहार करके, आपके ऊपर शब्दों का प्रहार करके, एलिगेशन, ब्लेमिंग आपके ऊपर थोप के, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को सही समझाने की कोशिश करता है। बात साइकोलॉजिकल कम है, वास्तु की बहुत ज्यादा है। इंसान के दिमाग में हमारे अलग अलग तरह के दो दिमाग होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा ब्रेन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, याददाश्त के लिए, ग्रास्पिंग पावर के लिए, पढ़ाई के लिए, पर्सनालिटी के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ा रहता है। बड़ा दिमाग जो होता है, बड़ा सा ब्रेन, वो हमारी भी सर का हिस्सा है, हमारी भी ब्रेन का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो आसपास की चीजों को कलेक्ट करता रहता है। और जब हम रात को सो जाते हैं तो हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। जो चीज हमने दिन रात भर सोची थी, जो स्टार को हमने दिन भर देखा था, जो अलग अलग तरह के कपड़े हमें खरीदने थे, वो फिर हमें दिखाई देते हैं कि हमें मिल गए। तो जो आप सोचते हो, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, जो चीज आपके आसपास घटती रहती है, वो आपके बड़े दिमाग में कलेक्ट हो जाती है और वो चीज आपकी पर्सनालिटी में जाने अनजाने में आ जाती है। मैंने बहुत साल पहले दिल्ली में एक घर का कंसल्टिंग किया था। उनकी वाइफ जो थी, उनको सुंदर पेंटिंग का शौक था।
तो जब उनके घर में मैं गई, बड़ी महलों वाली कोठी, मैं भी बहुत ही यंग थी, नई नई वास्तु कंसल्टेंट बन गई थी, अपने डैड के अलावा इंडिविजुअल प्रैक्टिस करती थी, बहुत अच्छा लगता था वो टाइम पे। तो मैंने उनका घर देखा, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट से ले गए। घर के दरवाजे से शुरू होके, फायर से होके, हर दीवारों पे अलग अलग तरह के पेंटिंग्स लगे थे और वो बहुत खुशी से मुझे बता रहे थे कि देखो ये मेरी वाइफ ने बनाया। जैसे ही हम आगे गए, लिविंग रूम के अंदर गए, तो एक कैंडल मोमबत्ती जली हुई थी और वहां से 2 आंसू की बूंदें गुजर रही थी। उसके बाद और आगे गए तो एक विडो लेडी थी जो अपने कवर्ड करके, अपने फेस को कवर्ड करके हाफ पोस्चर के अंदर वो देख रही थी और उसकी आंखें जो थी वो झुकी हुई थी। उसके बाद आगे गए तो एक बहुत ही बड़े एज ग्रुप का बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके चेहरे पे काफी झुर्रियां झुर्रियां बनी हुई थी और वो वहां पे नजरें झुका के बैठा था। इतनी सारी सुंदर तस्वीर, ब्यूटीफुल कलर्स, सुंदर सा घर, एलिगेंट फर्नीचर, लेकिन रख रखाव में वो पेंटिंग्स को देख के मैं इतनी खुश होके, क्योंकि मैं नई नई कंसल्टेंट थी तो मुझे काफी खुशी हो रही थी कि मैं बहुत अच्छी लोकेशन पे जा रही हूँ, काफी वेल नोन फैमिली की थी और मुझे एक अपने क्लाइंट की ओर से रेफरेंस मिला था, तो उनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी। तो मैं एक्साइटमेंट में उनके पास गई और वहां पे फ्लाइट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी, वो मुझे अपने घर लेकर गए और बहुत अच्छी तरीके से वो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन घर में जाने के बाद जो मेरी एक्साइटमेंट थी उनको मिलने जाने की, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। उन्होंने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया, वो पॉजिटिव थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब जगह पे उदासी है। ऐसा लग रहा था घर में जाने के बाद कि अभी रोना शुरू कर दे, बस उतना ही बाकी था। जो मेरा एक्साइटमेंट था वो बेचारा धीरे धीरे कम होने लग गया, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिप्रेसिव थे कि वो डिप्रेशन को देख के मैं अपनी खुशी किसके साथ शेयर करती, किसके साथ मैं मैनेज करती। तो मैं तो खुश थी, लेकिन मेरे आसपास का जो माहौल था, मेरे क्लाइंट का जो इन्वायरमेंट था, वो ज्यादा ही गंभीर था, बहुत ज्यादा डार्क और बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि बस यहाँ पे फुल स्टॉप लगे, जिंदगी अभी खत्म होने वाली है। वो पिक्चर देख के मुझे ख्याल आता था, आपको बात सुन के हंसी आई, इतने बड़े बुजुर्ग की पिक्चर के पीछे इतने $1000 पेंटिंग के ऊपर उन्होंने टाइम और एनर्जी को वेस्ट किया। अच्छी बात है, मैं मना नहीं करती, अच्छी बात है। इसके बजाय एक सिंपल अपने किसी भी बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार की पिक्चर लगा दी होती, वो डैशिंग वाली, स्मार्ट वाली, उसको देखते रहते तो देख के कितना अच्छा लगता। किसी ब्यूटी क्वीन की पिक्चर लगा देते तो कितना अच्छा लगता। सो पॉजिटिव थिंकिंग ये कहता है कि पॉजिटिव सोचने के लिए पॉजिटिव देखना पड़ता है, पॉजिटिव सोचने के लिए पॉजिटिव बोलना पड़ता है, और पॉजिटिव होने के लिए पॉजिटिव चीजों के डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और अपने आजू बाजू की सिचुएशन में से अच्छा अच्छा कलेक्ट करना पड़ता है। तो उस गंभीर परिवार के साथ मिलके, उस मैच्योर परिवार के साथ मिलके हम लोगों ने बातचीत शुरू की। तो मैंने कहा कि हम लिविंग रूम में नहीं बैठते, हम बाहर जाके आपके ब्यूटीफुल गार्डन में मिलते हैं। वहां पे जाके हम बैठे, अच्छी सी अम्ब्रेला थी, वो दोनों मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, मेरे इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, उनके दोस्त को मैं कैसे जानती हूँ, उन्होंने किस तरह से मुझे बुला। बहुत नाइस और बहुत ही कल्चरल फैमिली थी, डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे लोग थे। अब जब बातों की शुरुआत हुई तो हमने एक एक करके उनको छोटे छोटे सुझाव देने शुरू कर दिए। पेंटिंग के बारे में तो पहले ही पता था कि वाइफ ने बनाई है तो इमोशनल वैल्यू है, तो जो भी बोलना होगा वो सोच समझ के बोलना होगा। अगर ऐसे ही मना कर दिया कि भैया ये क्या है तो उनको बुरा लग जाएगा। अब आप बताइए कि अगर आपने इतनी नेगेटिव पेंटिंग एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, काफी लेविश और मेंशन के अंदर देखी है, और अगर वो पेंटिंग उनकी वाइफ के हाथ से बनी हुई है जो आपके सामने बैठे हैं और वो अपने पेंटिंग की लगातार तारीफ कर रहे हैं, तो इस पेंटिंग से सिर्फ ये पता चलता है कि जो भी तरह का घर में माहौल है, जो भी तरह की घर में सिचुएशन है, वो पॉजिटिव तो बता ही नहीं रही। तो अब पेंटिंग के लिए कंसल्टेंट जो कि थर्ड पार्टी है, आपके घर का हिस्सा नहीं, अगर पहली बार आपको मिल रहा है और अगर आके बोले ये कैसे लगाया है, तो आपको कैसे लगेगा? वो लोग उतार देंगे आपको, बोलेंगे आना नहीं कभी यहाँ पे, उनको लगेगा कि ये तो बहुत रूड है। तो अब इस सिचुएशन में क्या आपको प्रतीत होता है? तो वहां से बातचीत करने की शुरुआत हुई। बातचीत की शुरुआत ऐसी हुई कि उनकी वाइफ को मैंने ये कहा कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आपका जो थीम है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो आर्ट है वो माइंड ब्लोइंग है, इसकी कोई मतलब ये चीज अनबिलीवेबल, इसके मुकाबले में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप अंदर से
जो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा गम, तो कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में अंदर डीपली वो गम, वो दुख, वो नाराजगी, वो उदासी बैठी हुई है। अगर आप होपलेस हो तो आप दूसरों को वही चीज बांटने की कोशिश, उनको नहीं कहा, मैं आपको बता रही हूँ, आप वही चीज बांटने की कोशिश करते हो। तो उनके दिलो दिमाग में जो भी उनकी पास्ट लाइफ में इंसिडेंट हो चुके थे, जो भी उन्होंने कम उम्र में उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, जो भी नेगेटिविटी उसके साथ हो चुकी थी, वो चीज बार बार दिलो दिमाग में, अपने माइंड, बॉडी और सोल में बैठी हुई थी। तो जब कभी वो कुछ भी करने की कोशिश करते तो खुशी कम निकलती और दुख ज्यादा निकल जाता, और इसकी वजह से इतनी मायूस तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी। तो कंसल्टिंग के लिए उनके लिए वो तस्वीर हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। और इतनी सारी तस्वीरें थी, एक दो तीन नहीं थी, मैक्सिमम उस पूरे घर के अंदर 26 तस्वीरें लगी हुई थी अलग अलग लोकेशन पे जाके। वो 26 तस्वीर मेरे को उतारनी थी। तो वो 26 तस्वीर उतारने के लिए वो मैडम को ये समझाना बहुत जरूरी था कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन कोशिश करो खुशी की ओर जाने की, कोशिश करो हैप्पीनेस की ओर जाने की। तो वो उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी था। उनके हस्बैंड का नेचर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो तो बहुत ही अच्छा, ज्यादा आउटस्पोकन, जिंदा दिल, फ्रेंकली पर्सन थे, लेकिन वाइफ बहुत ही ज्यादा कम बोलने वाले और बहुत ही मेच्योर पर्सनालिटी थी। अब इस कंडीशन के अंदर आपको तो अपना काम करना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से उनकी वाइफ के अंदर बनी हुई बातों को, जो उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ, उनके हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज के कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी के साथ उनके साथ शेयर की गई, और उनको उस तरह की बातों से ये बात रियलाइज होनी शुरू हो गई कि अगर आपके पास में कोई दुख हुआ है, अगर आपके पास में कोई नाराजगी है, अगर आप किसी वजह से अपनी होप को छोड़ चुके हो, लेकिन अगर उस चीज को अपने पास को फ्यूचर में लेकर आओगे तो आने वाला फ्यूचर भी आपको वैसे ही दिखाई देगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो और अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसी एंगल से देखते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरा बेटा भी नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, तो आपका वो डर, आपका फोबिया, आपके इनर के अंदर बैठी हुई वो नकारात्मक चीजें, आप जब अपने बच्चों के साथ बात करते हो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते वक्त, आप अपनी वाइफ के साथ जब बात करते हो अपने बेडरूम में, तब आप अनजाने में उसको पॉजिटिव करने के बजाय, उसको मोटिवेट करने के बजाय अपना फ्रस्ट्रेशन उसके साथ गलती से शेयर करना शुरू कर देते हो, और तब होती है नेगेटिव सिचुएशन। 3-4 एग्जाम्पल दूंगी, आपके घर में बना हुआ होगा। अगर बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं आता, बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती है, तो परिवार उस बच्चों के ऊपर टूट पड़ता है, हमने तेरे लिए इतना किया और तुझे एडमिशन नहीं मिला। दूसरी बात, ये ऐसा बहुत सारा आता है, अगर उसको गलती से भी लव मैरिज करनी है, कास्ट के अलावा, पर्सनालिटी के अलावा, XYZ के घर में देखो किसकी बहू, किसका बेटा कहाँ शादी करके है, और आप ऐसा सोचते हो, नेगेटिविटी शुरू। हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करते हैं, वाइफ अच्छा खाना बनाती है, सब कुछ सही है, हस्बैंड कहीं से फ्रस्ट्रेट होके आया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तैसा है, मतलब जिसने बनाया था उसका मोरल टूट जाता है। दूसरी बात, अगर वाइफ बहुत अच्छी सिंसियर है, बहुत अच्छी हार्ड वर्कर है, बहुत अच्छा परिवार के लिए सोचने वाली पर्सनालिटी है, लेकिन हस्बैंड को अप्रिसिएशन ही नहीं, उसकी कोई कदर ही नहीं, उसकी कोई चिंता ही नहीं है, तो वो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी को देखने के बजाय, आपने बाल ऐसे बनाए, आपने ड्रेसिंग ऐसा किया, आपने मेरी मदर के साथ बात नहीं की, आपने उसके फादर के साथ बात नहीं, आप, अरे भैया तो ये भी तो देख कि क्वालिटी क्या है। मैंने कल एक कंसल्टिंग किया था, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कल ही मैंने एक कंसल्टिंग किया। कंसल्टिंग जो था वो किसी अकेले व्यक्ति का था, उनकी डिवोर्स हो चुकी है, वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर रहे थे, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों बच्चों को संभालने की कोशिश करते हैं, और हस्बैंड ने अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दूसरे स्टेट जो कि सियाटल में थे, वहां से अपनी जॉब छोड़ के वहां पे आके घर खरीदा, स्पेशली जस्ट फॉर किड्स, की उनके बच्चे जो है वो नेक्स्ट डोर 2-3 डोर, मतलब घर नजदीक हो, तो जो कोर्ट ने बोला उसके अलावा भी बार बार आ सके, वो कई बार स्कूल में जाने के लिए वाइफ को छोड़ के बच्चों की हेल्प कर सके, और वो ड्राइव करके उनको छोड़, सो हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबल थे, और उस कंडीशन में उनका कुछ सालों पहले डिवोर्स हो गया। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों की डिवोर्स की वजह समझने लायक है, शायद ऐसा आपके घर में होता होगा। हस्बैंड के पेरेंट्स जो थे
वो दूर किसी कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री तक में नहीं रहते हैं, और ये दोनों अकेले यहाँ रहते हैं अपने बच्चों के साथ। उस कंडीशन में डिवोर्स उस वजह से हुआ बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। आप अपने मदर से बात करते हो, मेरे मदर आपके मदर, मेरे फादर आपके फादर, मेरी बहन आपका भाई, ये डिस्टेंस और ये रिलेशनशिप के अंदर फ्रस्ट्रेशन। मैंने जब उनकी पूरी बात सुनी तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो माँ बाप तो इधर रहते ही नहीं भैया, तेरे किचन में तुझे जो करना है आप कर रहे हो, आपके घर में आपको जो, वो तो इधर रहते ही नहीं है। लेकिन उस वजह से कि पेरेंट्स इतनी दूर है और आप यहाँ पे डिवोर्स करके जो 2 बच्चे आपके पास रहते हैं, जो आपकी छत के नीचे हैं, जिसको आप दोनों की जरूरत है, उसको अगर आप अलग अलग कर देते हो, उसके रिलेशनशिप को, उसकी इमोशन को, जो जिसको माता पिता एक शार्प शब्द में यूज करता है बेचारा पेरेंट्स वर्ड्स में, उसको आप सेपरेट 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, माँ और बाप, मदर एंड फादर। ये कितनी हद तक वैलिड है? अरे भैया, उसको अपने पेरेंट्स से बात करनी है तो करे, नहीं करनी है तो नहीं करे, आपको नहीं करना है तो मत करो। लेकिन अपने बच्चों के माता पिता को क्यों सेपरेट कर रहे हो? अपने बच्चों को क्यों अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करते हो? अब कमाल की बात यह है कि इसके बाद जो सबसे पहली बेटी थी, उसकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब जो 2 बच्चे माँ के साथ रहते थे, वो दोनों बच्चे माँ के हाथ से निकल गए अनफॉर्चुनेटली। अब फादर तो रियली बहुत अच्छा आदमी था, तो अब वो बच्चों के लिए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू किया। और अब उनको इतने साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि सेपरेशन जिस वजह से हुआ, नाराजगी जिस वजह से हुई, डिवोर्स तक पहुंच गई, इसने इस पे केस किया, उसने उस पे केस किया, ये सारी एक दूसरे के साथ ये सारी बॉलिंग बैटिंग सब कुछ करने के बाद फाइनली जो स्कोर हुआ वो 0-0 था। फाइनली स्कोर ये हुआ कि दोनों बच्चे हाथ से निकल गए जो उनके पास थे। तो इस कंडीशन के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि इतने साल तक अलग अलग रहे, तो धीरे धीरे दिमाग शांत हो गया, गुस्सा कम हो गया, तो अब लगा कि नहीं, साथ में मिलके बात करते हैं, बैठते हैं, दोबारा शादी नहीं करनी, लेकिन इन दोनों को ठीक करने के लिए हम दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव सिचुएशन जो होती है उसमें हम जब लड़ते हैं किसी के साथ, रीजन घर का कुछ भी हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, XYZ कुछ भी हो, ये सारे नेगेटिविटी का हम लिस्ट बनाते हैं। आप अपने घर में पॉजिटिविटी का लिस्ट बनाओ और साथ में नेगेटिविटी का लिस्ट बनाओ, तो अकाउंटेंट आपके लिए कैसे बैलेंस करता है? वास्तु इज अ बैलेंसिंग फॉर्मूला। वास्तु अपने आप में खुद बहुत बड़ा रेमेडियल साइंस है। हम किसी के घर में जाते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में यांग एनर्जी बहुत ज्यादा है, बिजनेस होगा, पैसा होगा, अच्छी वाइफ होगी, अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन साथ में बातचीत नहीं करेंगे, तो सब कुछ सही है। लेकिन जो इतनी ज्यादा एनर्जी का लेवल है कि जब तक उसको थोड़ा सा डाउन नहीं करो, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, इसका अप्रिसिएशन करो। तो थोड़ी एनर्जी को डाउन करने से वो थोड़े से कूल डाउन होते हैं और उनको हैप्पीनेस, उनको अप्रिसिएशन रियलाइज होना शुरू हो जाता है। हम किसी ऐसे घर में वास्तु करने जाते हैं जिसमें सब कुछ बिल्कुल शून्य हो, निराशा हो, बीमारियां हो, डिप्रेशन हो, बच्चे बिल्कुल ही एजुकेशन वगैरह या जो भी चीजें हैं, सारी चीज ऐसा लगता है कि परिवार जो है वो दुनिया से 10 साल पीछे जा रहा है। तो वहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे यांग एनर्जी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हम यांग एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वहां पे उस तरह की रेमेडी को अप्लाई किया जाता है। तो वास्तु शास्त्र और फंक्शुई में 2 एनर्जी के प्रकार हैं, यांग ऊर्जा, यिन ऊर्जा। उसका लिस्ट है, वेदर से रिलेटेड, दिन से रिलेटेड, महीनों से रिलेटेड, कलर्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, और वो दोनों एनर्जी में से आपके घर में क्या हम अप्लाई करेंगे। वास्तु अप्लाई करने के लिए आपको अपने घर में कौन सी एनर्जी को बुलाना चाहिए, वेलकमिंग देना चाहिए, उसके घर में कलर्स कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड चीजें, किस एनर्जी की आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ये बात गूगल नहीं बता सकता। आप कभी भी कोई भी तरह की छोटी छोटी टिप्स के लिए जाके जब गूगल को पढ़ते हो, मेरे घर का स्विमिंग पूल ऐसा है, मेरे घर में बेटे की शादी हो गई और बहू ऐसी है, मेरे घर में ग्रैंड किड्स जो है वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, ऐसा कई बार बुजुर्गों को लगता है। तो ये सब छोटी छोटी जो आपकी जिंदगी की रोजमर्रा, जो भी आपकी जिंदगी की अलग अलग तरह की जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, ये आप अपने घर में वास्तु में अपने घर की एनर्जी को समझ के फिक्स कर सकते हो। पहले आपको अपने घर में हर जगह पे क्रिएट करनी है पॉजिटिविटी। आपसे शुरुआत करनी पड़ेगी,
हस्बैंड से नहीं करनी है, बच्चों से नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है। और जो आदमी आपके घर का सबसे नकारात्मक हो, जो आदमी एवरी डे आपको पेनफुल सिचुएशन में लेकर जाने में कोशिश लगातार करता हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे आपका सन इन लॉ हो, चाहे डॉटर इन लॉ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, कैरेक्टर कुछ भी हो, ईश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा है ना एक मूवी के तौर पे, तो कैरेक्टर सामने वाला ऑपोजिट कोई भी हो, लेकिन जो आपके घर का सदस्य, जो आपका दोस्त, जो आपका कलीग या फिर आपका बॉस भी हो सकता है फैमिली के अलावा, जो व्यक्ति लगातार आपको डाउन करने की कोशिश करता है, जब कभी आप सही करते हो उसके मुंह से उल्टा ही निकलता है। आज के बाद जब कभी आप उसका चेहरा देखो ना और वो आपको नेगेटिविटी में ले जाने की कोशिश करे ना, तो आप मुझे याद डेफिनेटली करना और मेरे शब्दों को याद करना कि ये जो अभी नेगेटिव सिचुएशन थोड़ी देर में शुरू होगी, शब्दों का प्रहार, उसमें आपको अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है। तो उससे क्या होगा कि भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि किसी ने किसी को कितनी भी गालियां दी, लेकिन मैंने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं की, यानी कि भैया गिर गई साइड से, मेरे कानों के अंदर नहीं घुसी, मेरे दिमाग में नहीं गई, मेरे हार्ट में नहीं गई और मेरे इमोशन चेंज नहीं हो गए और मैं तुम्हें फाइट करने के मूड में नहीं आ गया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की। तो हम अभी नेगेटिव सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको मैं एक आइडिया देती हूँ। आपका पूरा बड़ा सा घर हो, 3000 स्क्वायर फीट का, 5000 स्क्वायर फीट का, 15000 स्क्वायर फीट का, आपकी बड़ी कमर्शियल ऑफिस हो, कोई भी स्क्वायर फीट हो, लेकिन आपने देखा है कि घर का हर कोना हम एवरीडे यूज नहीं करते। आप जितना ज्यादा किचन में रहते हो, इतना, अगर मान लो अमेरिका में घर हो तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन स्टाइल क्या है, फॉयर, पोर्च, गराज, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, फैमिली रूम, लाइब्रेरी, डेन एरिया, मास्टर बेडरूम, किचन एरिया, नुक एरिया, गेस्ट रूम, बच्चों के रूम, मीडिया रूम, ये यहाँ का लाइफस्टाइल है। और एक्स्ट्रा फैमिली रूम फॉर सेकंड फ्लोर। इंडिया के बारे में बात करते हैं, किचन, फैमिली रूम, बेडरूम एक या दो हो सकते हैं, और वरांडा जो घर के बाहर होता है, आंगन, और जो छोटी छोटी घर के अंदर जो फॉर्मल डाइनिंग अब तो शायद इंडिया में भी होता है, तो वो सब चीजें। तो अमेरिका के बारे में जैसे हम समझे कि फॉर्मल डाइनिंग में लोग कम बैठते हैं क्योंकि वहां पे मेहमान आते हैं तो हम खाना खाते हैं। तो जिन लोगों के घर में फॉर्मल डाइनिंग है या जिन लोगों के घर में फॉर्मल लिविंग है, वहां पे उसका उपयोग बहुत कम होता है। जब उपयोग उस दिशा का कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे लाइट कम शुरू होती है, वहां पे एक बार इंटीरियर करने के बाद लोग पलट के देखते भी नहीं है। मेरे काफी ऐसे क्लाइंट है जो मुझे बोलते हैं, पहले भी ये फॉर्मल डाइनिंग जिस दिन से बना ना, कभी किसी आदमी ने 1 या 2 बार गेस्ट आए थे, कभी खाना भी नहीं खाया, तो वो कॉर्नर आपका बिल्कुल ही बिना यूज के रहता है। फॉर्मल लिविंग बहुत कम यूज होता है। स्टडी यानी कि ऑफिस अमेरिका में होती है, अगर आप सच में बिजनेस में हो तो उस ऑफिस को यूज करोगे, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करते कि घर में होम ऑफिस की जरूरत हो तो वो भी कंप्लीटली ऐसे ही रहता है, कोई यूज नहीं करता। घर में सबसे ज्यादा उपयोगी चीज क्या है, घर का दरवाजा, वहां से आप आते हो और जाते हो। अमेरिका में उल्टा है, अगर हम गैराज से आते हैं और जाते हैं तो घर का मेन दरवाजा जो है वो कोई यूज नहीं करता। कभी कभार मेहमान आएंगे, उसको हम मेन डोर जो है वो हमारा गेस्ट एंट्रेंस डोर है, गराज डोर गाड़ी से बटन क्लिक किया, गराज से अंदर दाखिल हो गए और वहां से हम अपने घर में आ गए। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा यूज होता है गराज डोर, सबसे ज्यादा यूज होता है किचन, खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद यूज होता है फैमिली रूम, वहां पे बैठ के हम टीवी देखते हैं, फैमिली के साथ हैंग आउट करते हैं, मास्टर बेडरूम, वहां पे आप सोते हो। नहीं यूज होने वाले क्या क्या एरिया थे, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, समटाइम्स ऑफिस, फॉयर, क्योंकि गेस्ट एंट्रेंस बहुत ही कम यूज होता है, सो फॉयर एंड पोर्च एरिया। काफी अलग अलग एज ग्रुप के लोग तो कई बार बैकयार्ड तक को यूज नहीं करते। मैं तो एवरीडे बाहर जाके बैठना पसंद करती हूँ, लेकिन काफी लोगों के घरों में बैकयार्ड यूज नहीं होता है। तो हमारे पास ब्यूटीफुल बैकयार्ड्स होते हैं, बैठो, स्विमिंग पूल, आसपास का अट्रैक्शन। काफी लोग पार्टी पर्सन होते हैं तो अपना बैकयार्ड बहुत अच्छा बनाते हैं, और काफी लोग ऐसे होते हैं कि बैकयार्ड को केयर भी नहीं करते, लैंडस्केपिंग के ऊपर भी परवाह नहीं करते क्योंकि वो बाहर जाके नहीं बैठते। तो ज्यादा यूजफुल कॉर्नर हर आदमी के जीवन में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पे भी आपका घर हो, उसमें है आपके घर का एंट्रेंस, जहां से भी आते हो, मेन डोर या गैराज डोर। अगर इंडिया में घर है तो हम मेन डोर से आते हैं। सबसे ज्यादा उपयोगी होता है किचन, सबसे ज्यादा उपयोगी होता है फैमिली रूम, और उसके बाद होता है मास्टर बेडरूम।
बाकी जो भी वेरिएशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लेआउट है, जो घर बनाने के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के तरीके हैं, उसमें से काफ़ी ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो कई बार यूज़ होते हैं और कई बार बिल्कुल यूज़ नहीं होते। अगर आप अपार्टमेंट में हो, मैंने काफ़ी न्यूयॉर्क वगैरह में अपार्टमेंट बिल्डिंग में ऐसी बालकनी देखी है कि बंदे घर के बाहर ही नहीं जाते, वहाँ पे वो ठीक ही नहीं समझते बालकनी में जाके बैठना। अब उसके जगह मैं अगर बालकनी हो तो मैं तो वहाँ पे चेयर डालूं, पूरे आधे घंटे में जाके बुक पढूं, कुछ नहीं तो बाहर से लोगों को देखूं कि कौन कैसा दिखता है, एंड आई लाइक इट। सो एंजॉय आप घर के कुछ कॉर्नर्स करते हो, कुछ बिल्कुल नहीं करते हो। इसीलिए सालों पहले जो हमारे विद्वान ऋषि मुनि थे, उन्होंने दिवाली बनाई, क्रिसमस बनाई, रमजान बनाया, फेस्टिवल बनाए। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अपने घर को क्लीन रखेंगे। हमारे लिए जब ऑस्पिशियस दिन आएगा तो हम घर का डेकोरेशन करना शुरू कर देंगे। हमारे लिए जब बड़ा फेस्टिवल आएगा तो हम घर का क्लटर निकाल के बाहर फेंकेंगे और घर में नई नई चीज़ें लाएंगे। इंडिया में जो क्या बोलते हैं, लॉफ्ट होता है, जो सामान हम छत के ऊपर जाके रखते हैं, जो लॉफ्ट सिस्टम होती है, वहां पे जब हम सामान जाके लोग चढ़ा देते हैं, उसके बाद कभी पलट के देखते नहीं है कि वहां पे वो चीज़ उतने साल पहले थी, उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है। सो पुराना क्लटर निकाल देते हैं ऑस्पिशियस चीज़ों में। तो उससे जो आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो और आपके घर के लोग, आपके परिवार, आपके आसपास की कंडीशन अगर आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करती है, वो खत्म हो जाती है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर देखें कैसे होते हैं, चर्च के कैसे होते हैं, मॉस्क कैसे होते हैं, पारसी लोगों के जो अलग अलग तरह के रिलीजियस जो भी तरह के जगह होती है वो कैसी होती है। एक बड़ा सा दरवाजा होता है, वहां पे आप एंटर करते हो, उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है और सीधे गाय एक बड़ा सा रूम होता है। जो भी आपके लिए ऑस्पिशियस देवी देवता इष्ट देव का मंदिर बना हुआ वो सीधी लोकेशन आती है। आदमी जाता है, अपने शूज जूते वगैरह निकालता है और सीधा वो अपने इष्ट देव के सामने जाके खड़ा रहता है। दरवाजे से लेकर, एंट्री से लेकर इष्ट देवता तक आपके पास थोड़ी बहुत आसपास बैठने की जगह हो सकती है, बाजू में फूड के लिए कुछ हो सकता है, जैसे पंजाबी गुरुद्वारा हो तो लंगर हो, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज में एलिमेंट में आप सारे कोने को यूज करते हो, सारे कॉर्नर। इसीलिए मंदिरों में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। हम वहां पे जाते हैं, हमें बहुत अच्छी पीस फीलिंग और काम एंड कूल फीलिंग आती है। हम हजारों टेंशन के साथ, कर्जे का टेंशन, बीमारियों का टेंशन, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट का टेंशन, डिवोर्स का टेंशन, बच्चों का टेंशन, इतना सब कुछ होने के बाद हम जिस किसी भी रिलीजन के साथ बिलीव करते हैं, बिलोंग करते हैं, अगर हम उस स्पिरिचुअल जगह में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, यहाँ पे रुक जाए, तो सारे टेंशन 10 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स, कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स कुछ इस तरह से मंदिर बनाने वालों के लिए, स्पिरिचुअल चीज बनाने वाले लोगों के पास कुछ ऐसा आर्ट है, कुछ ऐसे आइडियाज है, कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छी टिप्स है, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज को डिजाइन करते हैं कि थका हारा आदमी जमाने भर के टेंशन के बाद वहां जाने के बाद काम और कूल फीलिंग आता है। वो आप और मैं अपने घर में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हम बिजनेस लोकेशन पे नहीं कर सकते, जो एवरीडे एम्प्लॉय चिक 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 करते रहते हैं, वो थोड़े से शांत हो जाए और हमें शांति से बिजनेस करने के लिए दे। हम अपनी बिजनेस लोकेशन पे कर सकते हैं, जो अगर हम किसी और कंपनी में काम करते हैं लेकिन हमारा डेस्क, हमारा एरिया पॉजिटिव रहे और वो हमें देखकर पॉजिटिव बन जाए, ना कि हम उसको देख के नेगेटिव बन जाए। सो सिचुएशन ये है कि किसी भी नेगेटिव अप्रोच के अंदर अगर किसी बच्चे के हाथ से कोई चीज गिर जाती है, तो अगर वहां पे आपके परिवार में 2 लोग होंगे, आज से आप ऑब्जर्व करना शुरू करना कि आपके लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो घर में परिवार में 2 लोग हैं, एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी। ए फादर हो सकता है, बी मदर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत एक्सपेंसिव चीज बच्चे ने गिरा दी, तो आपके परिवार का जो भी एक सदस्य है या फादर है या ए है, वो इतनी जोर से चिल्ला के बोलेगा, तेरे को कुछ अक्ल है, तेरे को कुछ पता चल, कितना एक्सपेंसिव था, तेरे को पता नहीं चलता, तेरे को समझ में नहीं आता है। अब जो दूसरा बंदा बी था वो बोलेगा, बेटा आपको लगी तो नहीं, आप ठीक हो, आप चिंता मत करो, दोबारा ध्यान में रखना, लेकिन अभी आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपको कोई चीज लग जाएगी। तो बच्चे की थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट बढ़ गई होगी, उसका भी ब्लड प्रेशर बच्चों का भी बढ़ जाता है, उसको भी रियलाइज होता है कि अब भी लेने के देने पड़ जाएंगे। उस वक्त जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तब अगर आप उसके साथ पॉजिटिव बात करोगे तो थोड़ी देर के लिए बच्चा काम हो जाएगा और लाइफ टाइम उसको ये बात याद रहेगी कि दोबारा मुझे कुछ गिराना नहीं है। तो
पर्सन बी ने जो एटीट्यूड किया था उसको हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन के अंदर उसने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखा। वो उस चीज के गिरने से फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, लेकिन उसको बच्चे की चिंता थी, और वो चीज बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा, मरते दम तक नहीं भूलेगा। लेकिन जो पर्सन ए ने नेगेटिव अप्रोच किया था उससे बच्चा ऑलरेडी टेंशन में है, उसके हार्ट बीट बढ़ गए हैं, उसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और उस कंडीशन में अगर वो बच्चा मुंह फट है, अगर वो बच्चा उस कंडीशन के अंदर कुछ ज्यादा हाजर जवाबी है, कुछ भी वजह से पर्सनालिटी है, तो वो उस चीज को अप्रोच में आपको विरोधात्मक आंसर करेगा। गिरा दे, क्या करना है बताओ, दूसरी बार भी चीज गिरा दूंगा। आप ये जानना चाहते हो, ऐसा सुनना चाहते हो, नहीं चाहते हो, आप जो करोगे उससे ये रिएक्शन आएगा। बच्चे ने गिरा दिया, वो मिस्टेक थी, लेकिन आपने जो अप्रोच किया उससे बच्चे ने आपको सामने जवाब दिया। अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा होगा तो बच्चा बोलता सॉरी मदर, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा ध्यान रखूंगा। आपने बोला क्यों गिरा, तेरे में अकल नहीं, तू बेवकूफ है। अगर इस तरह के बुरे वर्ड्स आप यूज करोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, वही बोलेगा मैं दोबारा भी गिरा दूंगा, जो होता है कर लो। सो ये सुनना, आप क्या सुनना चाहते हो आपको डिसाइड करना है। पॉजिटिव थिंकिंग शुड बी मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। नेगेटिव में तो और ज्यादा। अगर आपके हस्बैंड आपको डिवोर्स दे रहे हैं, अगर आपके हस्बैंड एवरी डे आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, एवरी डे आपके साथ परेशान कर रहे हैं, तो उसके घर में एंटर होने से पहले आप ये चीज का अप्रोच शुरू कर दोगे कि अब ये चीज आने वाली है। या फिर जब कभी वो आपको उस तरह की बातें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं, तो उस वक्त आप अपने दिलो दिमाग से उनकी बात के सोच के साथ साथ अपने दिमाग में ये बात को भर लो कि मुझे अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं अपनी जात पे भरोसा करती हूँ, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ अपनी मेहनत से पहुंची हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। सो आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है। उसके शब्द साइडों में से गिर जाएंगे और धीरे धीरे वही व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव सिचुएशन अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आप खुद को दुखी करना नहीं चाहते हो, आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वास्तुशास्त्र की हेल्प कैसे होगी, अगर घर है, अगर बिजनेस है, कोई भी तरह की सिचुएशन है, तो जो जो आपके घर के कॉर्नर ऐसे हैं जो अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हो, और आपके घर के जितने भी ऐसे कॉर्नर है जो आपने काफी टाइम से यूज नहीं किए, घर में रखा हुआ कोई भी ऐसा सामान है जो आपने काफी टाइम तक उसको हाथ नहीं लगाया, तो वहां पे जहां पे भी नकारात्मक चीजें होती है, जाले लगने शुरू हो जाते हैं, वहां पे अलग अलग तरह की फंगस वॉल पे लगनी शुरू हो जाती है, तो नकारात्मक चीजें दिखाई देती है। तो अगर आप अपने आप को सकारात्मक रखते हो तो आप चीजों को क्लीन कर देते हो। एवरीडे सुबह में आप शावर ले लेते हो, बाहर से जाके कोई भी फ्यूनरल में जाके जब घर में आते हो तो शावर लेके अपने आप को फ्रेश करते हो। उसी तरीके से बार बार नकारात्मक आदमी के साथ मिलने से पहले अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसकी बातें सुन सुन के रो रो के खुद को नेगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड है, फीमेल नहीं है, और अगर हस्बैंड है और वाइफ इसको लगातार टॉर्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर उसको भरोसा है कि ही इज एब्सोल्युटली राइट, वो सही कर रहा है, उसने कुछ गलत नहीं किया, अगर उसने अपने पेरेंट्स से बात की, बट ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए, तो उसकी बातें सुन के अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं। जो आप कर रहे हो वही अगर कंटिन्यूस करते रहते हो, जो आप सकारात्मक पॉजिटिव चीजों करते हो वो अगर कंटिन्यूस करने रहते हो, तो सामने वाला नकारात्मक आदमी है वो जल्दी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कमजोर है, वो ऑलरेडी कमजोर है, इसीलिए वो नेगेटिव है। आप पॉजिटिव हो मतलब आप काफी स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो मतलब आप सकारात्मक हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग आपके घर में कलर्स कॉम्बिनेशन, प्लेसमेंट, पोजीशन और घर के हर कॉर्नर को फ्रेश रखने से आता है। जितने घर में ऐसा हो, मैं आपको एक एग्जांपल उसके लिए देना चाहूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ह्यूस्टन में एक क्लाइंट है, उनका बेटा जो है वो दरवाजा बंद करके सारी चीज करता है, डोर बंद करके टीवी देखता है, गेम खेलता रहता है, वीडियो गेम खेलता रखता है, डोर बंद करके खाना किचन में से ले जाके ऊपर कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करके खाना खाता है। अब जब घर का वास्तु होता है तो मैं खुद साइट लोकेशन पे जाती हूँ, तो हमें सब चीज देखनी होती है। तो जैसे ही उसके फादर ने डोर को नॉक करके बोला कि 2 मिनट दीजिए, पल्लवी को अंदर घर में आना है, तो जैसे ही हमने उसका दरवाजा, फॉर्चुनेटली उसने मेरे लिए डोर खोला, अदरवाइज वो किसी को अंदर कमरे में नहीं आने देता, तो उसने रूम खोला तो उसमें इतनी बदबू आ रही थी, पूरी मल्टीपल स्मेल थी, वो इकट्ठी हो गई थी। उसको नहीं आती थी क्योंकि वो लगातार उसमें रहता था, लेकिन मुझे आती थी, मैं बाहर से आई थी। पूरा सामान बिखरा, पूरे कपड़े इधर उधर, पूरे घर में बदबू,
और पूरे घर के अंदर जो पूरे उस रूम का रखरखाव था, कोई एक सेकंड अच्छा आदमी, पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी खड़ा नहीं रहे, लेकिन उस बच्चे के उस कमरे में उसने मल्टीपल चीजें, खाने पीने की चीजें, अलग अलग तरह के चाय कॉफी, अलग अलग तरह के जो भी तरह के कपड़े मैले, वो सब इकट्ठा करने की वजह से उस रूम में फ्रेशनेस था, उस रूम में जो ताजगी, हम जिसको फ्रेशनेस ताजगी बोलते हैं, वो गायब हो गई थी बेचारे। और वहां पे इतनी बदबू आ रही थी, वहां पे इतनी बैड स्मेल आ रही थी कि आदमी खड़ा नहीं रह सकता। तो वास्तु ये कहता है कि घर में धूप करना चाहिए, वास्तु ये कहता है कि घर में पूजा करते हैं तब हम अगरबत्ती इंसेंस को जलाते हैं तो खुशबू फैलती है, जिसको एलर्जी है वो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके पास और उपाय हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के घर के हर कॉर्नर के अंदर उसका उपयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा उस परिवार में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग पे हमेशा रहती है। तो आप आज से डिसाइड कीजिए कि अगर आप अपने फॉर्मल डाइनिंग में मेहमानों को नहीं बुलाते हो ना सही, लेकिन आप कभी ब्रेकफास्ट एरिया में बैठ के खाना खाते हो तो कभी अपने परिवार के साथ वीकेंड के टाइम पे, सैटरडे संडे पे फॉर्मल डाइनिंग एरिया में बैठ के खाना खा लो। बात तो एक ही है, घर तो आप ही का है, तो उस जगह का उपयोग हो जाएगा। अगर आप अपनी ऑफिस में कभी यूज नहीं करते हो तो थोड़ी देर तक फेसबुक देखना हो, मेरा लाइव शो देखना हो, कुछ रिसर्च करनी हो तो ऑफिस में जाओ, उसकी एक जगह बनाओ, अपनी लोकेशन पे बैठो और उस जगह का प्रॉपर तरीके से उपयोग करो। इंडिया के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स कुछ घर ऐसे होते हैं कि उनके पास काफी ऑप्शन नहीं होते हैं, एक दो कमरे होते हैं, उसमें इन लॉज रहते हैं, हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, बच्चे भी साथ में सो जाते हैं, सब कुछ इकट्ठा होता है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं। लेकिन उस कंडीशन के अंदर वो घर के सारे कॉर्नर यूज करते हैं। लेकिन वो कॉर्नर जो होते हैं, जब परिवार बड़ा हो और कमरे छोटे हो, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो लेकिन स्पेस कम हो, तो वो वहां पे प्रॉब्लम उस तरह से हो जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा सामान भरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर वो पेरेंट्स बच्चों के साथ सोते हैं तो इस तरह का बेड यहाँ पे रखेंगे, दो मैट्रेस वहां पे डालेंगे, बच्चे यहाँ पे सो जाते हैं, पेरेंट्स यहाँ पे सो जाते हैं, और सामान सामान सामान। तो अगर आपका इंडिया में घर है और आप वहां पे सारे कॉर्नर को यूज करते हो, लेकिन उस कॉर्नर में एयर सर्कुलेशन को, एनर्जी को, फोर्स को घूमने के लिए अगर आपने जगह नहीं रखी और सामान 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 रखा है, तो वहां पे भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो वहां पे घर में, परिवार में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो पॉजिटिविटी को देखना कम कर देंगे और नेगेटिविटी को देखना ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, सब जगह के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, सिंपल लॉजिक, घर का हर कॉर्नर पूरे महीने के 30 दिन के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी वजह से यूज होना चाहिए। ये पहली वास्तु की टिप्स है। अगर हर महीने में आपने कॉर्नर को एक बार यूज किया तो 365 दिन के अंदर, पूरे साल के अंदर, 12 महीने के अंदर कॉर्नर 12 बार यूज होगा। और बहुत अच्छा करना हो तो पूरे एक दिन की आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें ये हिसाब किताब बना दो कि वीकली कभी आप बैकयार्ड में गए, वीकली कभी आप यहाँ पे बाहर जाके बैठे, एक बार कॉफी सुबह में मॉर्निंग की हस्बैंड वाइफ के साथ किचन में पी तो एक बार हम बाहर जाके बैठ के पी सकते हैं, एक बार खाना हमने नुक एरिया में खाया तो एक बार हम फॉर्मल डाइनिंग में खा सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने परिवारजनों को, जो व्यक्ति आपके लिए ज्यादातर नेगेटिविटी का अप्रोच लेके आता है, उसको साथ दोस्ती करो, उसके साथ रिलेशन बनाओ और उसको घर के हर कॉर्नर में अलग अलग टाइम पे बैठने की आदत डालो। कितनी छोटी टिप्स है, कोई नुकसान की बात ही नहीं। कभी हस्बैंड नेगेटिव हो, वाइफ नेगेटिव हो, तो एवरी टाइम एक ही जगह पे वो चाय पीते हैं, तो उसको ये प्रोग्राम सुनने के बाद बोलो, कन्विंस कर लो कि यहाँ पे आके बैठो नुक एरिया में, कन्विंस कर लो कि यहाँ पे आके बैठो बैकयार्ड में। जिस तरह से हम एक ही मकान में लगातार रहते हैं, एक ही सफोकेशन, एक ही स्ट्रेस लेवल, एक ही सोच विचार, एक ही तरह की स्मेल, एक ही तरह की एनर्जी के साथ उलझ जाते हैं, और हम जैसे वेकेशन में जाते हैं किसी और लोकेशन पे, फ्रेश होके आते हैं, तरोताज की, हमारे साथ अच्छी एनर्जी आती है, तो हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। लोग बोलते हैं वेकेशन नहीं लेना चाहिए, मैं बोलती हूँ हमेशा लेना चाहिए। अगर लगातार काम करती हो तो वेकेशन के पैसे मत देखो, लेकिन उससे एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो जो व्यक्ति लगातार नकारात्मक ऊर्जा के साथ घूमता है, जो हमेशा बुराई बोलता है, गलती बोलता है, उसका मुंह खुला नहीं कि आपको वहां से कंप्लीटली नेगेटिविटी दिखाए, उसको कोशिश करो कि अलग अलग लोकेशन के साथ पॉजिटिविटी के लिए उसके आसपास की सिचुएशन को बदलते रहो। बार बार सिचुएशन को बदलने से उसका जो सोच विचार है, उसके जो नेगेटिविटी प्रभाव है, उसकी नकारात्मक एनर्जी है, वो धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत चीजों में डिस्ट्रक्शन आएगा। कंटिन्यूस नकारात्मक सोचता है, उसमें रुकावट आएगी, और वहां पे हमें रुकावट के लिए खेद नहीं होगी, खुशी होगी, और उसकी रुकावट जो है वो आपके लिए पॉजिटिविटी का काम करेगी, क्योंकि उसकी नकारात्मक सोच
कुछ देर तक सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी। वास्तुशास्त्र के लिए सबसे बड़ा कॉर्नर जो घर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के लिए सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स है, नॉर्थ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जो होती है वो वाटर एलिमेंट के साथ रिलेटेड दिशा है। उत्तर दिशा जो होती है वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ रिलेटेड दिशा है। इसीलिए जब कभी आप मैग्नेटिक कंपास को खरीदते हो और जब कभी आप वास्तु को देखते हो तो उस वक्त आपके घर की चार दीवार बंद होने के बाद भी आपको वहां का जो नॉर्थ है, जो भी डायरेक्शन है, उस कंपास की निडल घूम जाती है और वहीं पे जाके अटकती है जो नॉर्थ है। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाते हो और ये जो निडल जहाँ पे अटकती है और जो एरिया आपके घर का दिखाती है, उसी एरिया से आप अपने आप को जिंदगी भर पॉजिटिव रख सकते हो। उसी एरिया में नकारात्मक अप्रोच के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के साथ बार बार बैठ के बातें करके, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड घर के बुजुर्ग हो उसके बाद भी उनके साथ बैठ के, इन लॉज हो, माता पिता हो, बार बार बातचीत करने से आप उसको सकारात्मक एनर्जी दे सकते हो। अगर कोई ऊर्जा में इतना पावर है कि बंद दीवार के अंदर भी अगर आपको नेगेटिव फोर्स नजरों से जो दिखाई नहीं देता है, वो अगर आपके घर के अंदर आके अगर वो एनर्जी आपको दिखती है तो वो एनर्जी कितनी पावरफुल होगी। प्लेन भी उसी, एविएशन भी पूरा उससे चलता है, दुनिया पूरी उससे चलती है। पृथ्वी का जो ग्लोब है ना गूगल का, वो भी उसी से चलता है। उसका ऊपर का पोल नॉर्थ पोल होता है, उसका नीचे का पोल साउथ पोल होता है। तो जिससे पूरी दुनिया चलती है उस दिशा को आप कैसे भूल सकते हो। अपने आप को लाइफ टाइम पॉजिटिविटी के साथ जोड़ने के लिए, अपने घर में मैक्सिमम सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पहले आपको अपने घर की नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को वास्तुशास्त्र के अनुसार, पॉजिटिव एनर्जी के अनुसार सक्रिय करनी है। और एक बार वो ऊर्जा सक्रिय होने के बाद वहां से जो फोर्स घर में जाएगा वो अलग अलग करके घर के सारे कॉर्नर को पॉजिटिविटी से भर देगा। और फिर आपकी ड्यूटी बन जाती है कि पहली दिशा नॉर्थ और सेकंड दिशा घर का ब्रह्मस्थान। नॉर्थ से सीधी एनर्जी घर के ब्रह्मस्थान में आएगी और ब्रह्मस्थान से एनर्जी फार होके घर के हर कॉर्नर में जाएगी, सभी दिशा एनर्जी से भर जाएगी। पृथ्वी का ग्लोब इस तरह से बना हुआ है, उसके ऊपर का एरिया नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से अगर आप रेडियस देखोगे, अगर आप ग्लोब को देखोगे तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो उसके अंदर रहने वाले ग्लोब के हर कॉर्नर को सकारात्मक बनाती है। सो उत्तर दिशा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। जिस दिन दुख हो, जिस दिन रोना है, जिस दिन गुस्सा है, जिस दिन डॉक्टर हेल्थ के लिए बुरा कोई भी तरह का रिपोर्ट दे जो आपको पसंद ना हो, नॉर्थ में जाके बैठो, वहां पे जाके पढ़ो, वहां पे जाके रीडिंग करो, वहां पे जाके रिसर्च करो, वहां पे जाके मनोमंथन करो और सोचो कि आप कहना वाले हो, करने वाले हो, कितना सही था। पूरे दिन घूमने के बाद जब रात को सोने से पहले 5 या 10 मिनट उस दिशा में एक चेयर लगा दो और बैठ के सोचो जो पूरे दिन के दौरान आपके साथ जो हुआ और जो भी आपने कहा या आपने सुना, उसमें से हम कितना अपने पास रखेंगे और कितना जाने देंगे। नॉर्थ विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। इतनी पावरफुल एनर्जी है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिलीजन के व्यक्ति को, किसी भी कंट्री में रहने वाले व्यक्ति को नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव ऊर्जा में भर देने के लिए वो आपको लगातार सिर्फ बैठना ही है, कुछ नहीं करना है, बैठना ही है। तो वहां पे अगर आपको बार बार अगर आपका बैठना होगा तो आपकी पर्सनालिटी, आपके सोच विचार, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके जलने वाले बहुत ज्यादा हो ना, कई बार चाहने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार जलने वाले बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके जलने वाले बहुत ज्यादा हो, ईर्ष्या करने वाले लोग ज्यादा हो, जेलस पीपल ज्यादा हो और किसी भी वजह से आप तांत्रिक विद्या से परेशान हो, किसी भी वजह से लोग आपके खिलाफ सारी कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं वो बाद में सोचेंगे, तांत्रिक विद्या है कि नहीं वो भी बाद में सोचेंगे, लेकिन नॉर्थ आपको उसमें भी हेल्प कर सकता है। नॉर्थ दिशा आपको दूर दूर से होने वाली कोई भी तरह की नकारात्मक एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 365 दिन में से जितना हो सके, मैं तो बोलती हूँ 365 दिन बैठो, लेकिन टाइम ना मिले तो महीने में एक बार तो कर ही सकते हो, वीक में एक बार, डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल। लेकिन वहां पे पूरे दिन में आज से लाइव शो में जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, जो चैट मैसेज में आते हैं, हरिंदर जी है, हारून है, विशाल है, 2-3 और नाम है, काफी लोग हैं लेकिन मुझे सारे याद नहीं है, सतवन जी है। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगी इस प्रोग्राम के माध्यम से कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे एवरी डे फिलहाल नॉर्थ में नॉर्थ फेसिंग बैठिए और अगर आपको लगता है कि उससे कुछ बदलाव आ रहे हैं
ब्यूटी में भी आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इट्स रियली गुड फॉर योर ब्यूटी। वो आपके सकारात्मक ऊर्जा के लिए, आपकी एज को छुपाने के लिए, आपको सुंदर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, आपके फ्रेश एनर्जी के लिए आपकी हेल्प करेगी। देखो कितनी अच्छी ब्यूटी की टिप्स भी मैं आपको दे रही हूँ वास्तु की वजह से, तो वो आपको हर तरह से हेल्प करेगी। सो नॉर्थ इज द आइडियल डायरेक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एनर्जी। और वहां से अगर आपका एवरीडे उठना बैठना होता है तो वो आपको नकारात्मक चीजों से दूर कर देगा। अब आती है वास्तु की बात। आपका बैठने के साथ साथ आपके नॉर्थ दिशा का रख रखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर दिशा में, जैसे मैं हमेशा एक बात तो आपको लगातार कहती हूँ, आपको पता होगा, जस्ट ट्राई टू क्लटर फ्री, लेस सामान होना चाहिए। इंडिया में घर हो और नॉर्थ में बड़ी बड़ी अलमारियां हो, बड़े बड़े बेड लगे हुए हो, बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ, पुराने कपड़े भरे हो, तो नॉर्थ बेचारा कुछ नहीं करेगा, कंपास भी घूम जाता है उस तरह की नकारात्मक चीजों से। सो नॉर्थ दिशा में सबसे ज्यादा लाइट चीजें, सबसे ज्यादा कम फर्नीचर, उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा, जितना हो सके उतना सबसे ज्यादा क्ले प्रोडक्ट्स, मिट्टी की बनी हुई कोई भी चीज। आपने इंडिया में देखा होगा कि मिट्टी के बने हुए विंड चाइम्स आते हैं। मैं आगे चल के आपको एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा बताने वाली हूँ। मिट्टी के विंड चाइम्स आपको इंडिया में किसी भी कोने में मिलेंगे, अमेरिका में भी हर जगह से मिल जाता है। उत्तर दिशा में उत्तर वॉल पे छोटे छोटे बने हुए व्हाइट कलर के फिनिश वाले, ऑफ व्हाइट कलर या क्रीमिश कलर के मिट्टी के विंड चाइम्स को उत्तर दिशा में आपको दीवार पे हैंग करना है। कितनी सिंपल टिप से कोई भी कर सकता है, कोई कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पे आपको हैंग करना है। कोविड-19, जॉब छूट गई, हजारों टेंशन हो, हेल्प करेगा। गुस्से वाले आदमी के साथ रहते हो, परेशान हो गए हो, आपको हेल्प करेगा। तो मिट्टी की बनी हुई चीजों को रखना है और मिट्टी का विंड चाइम्स नॉर्थ दिशा के नॉर्थ वॉल पे लगाना है। अगर उस विंड चाइम्स में कोई लेयर जैसा बना हुआ हो, यानी कि हैंगिंग हो या कोई भी लेयर बना हुआ हो, तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि वो ऑड नंबर में होना चाहिए। 1, 3, 7 और 9। एक सिंपल लाइन, अगर बहुत सारा ज्यादा लगी हुई है तो 2 या 3 हैंगिंग हो, ऊपर एक उसका चाइम्स का हुक हो और नीचे 1, 2, 3 लाइन हो, या फिर 7 हो या 9 हो, ऑड नंबर। अगर इस तरह का चाइम्स ना हो तो चाइम्स आप बना भी सकते हो। छोटे छोटे सेपरेट हैंगिंग मिलते हैं, वो उसको इकट्ठा करके, जैसे हमारा की रिंग होता है ना, हम जैसे चाबियां डालते हैं, उसमें वो सारे हैंगिंग डाल के हम उसको बना भी सकते हैं। तो उत्तर दिशा में आपको क्ले की बनी हुई विंड चाइम्स लगानी है, जो आपको पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के लिए हेल्प करती है और अपने आसपास की बनी हुई नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात उन्हीं लोगों के लिए इफेक्टिव होगी जिनके घर में, बिजनेस लोकेशन में, किसी भी नॉर्थ के कमरे में कुछ भी सिंगल मेटल की चीज ना हो। नॉर्थ दिशा जो है उसका जो फोर्स होता है वो मेटल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हम पॉजिटिव हैं लेकिन एक आदमी नेगेटिव आ गया और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम रोना धोना शुरू कर देते हैं और हमारा सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, ठीक वैसे ही उत्तर दिशा में जिन लोगों के घर में मेटल की बनी हुई बहुत ज्यादा चीज होगी, मेटल का फर्नीचर, मेटल का बेड, मेटल का डाइनिंग टेबल, मेटल के बर्तन अगर किचन वगैरह हो, तो वहां पे नॉर्थ जो है वो उतनी पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर पाएगा। मेटल तो रिमूव करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं हो तो फिर वास्तु के कुछ रेमेडियल माध्यम होते हैं, लेकिन अगर सिंपल कमरा हो तो आप रेमेडी कर सकते हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब हमारा टाइम शुरू होता है चैट मैसेज में बने हुए क्वेश्चन आंसर का, और फिर हम आपके साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें इसके बाद पॉजिटिव एनर्जी के रिलेटेड ही बताने वाले हैं। सिंपल टिप्स इंस्टाग्राम के 5:30 के 6 बजे के शो में। आई एम होपिंग कि आप हमारे साथ एक बार और जुड़ेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शिखा पुरी जुड़े हैं। शिखा पुरी ने नमस्कार कहा है। नमस्कार शिखा जी, आप एक नए व्यूअर्स हो, बहुत अच्छा लगा, नए नए लोग आते हैं। और मैं ये कहूँ कि काफ़ी जो मेरे पुराने क्लाइंट्स है, जो रेगुलर व्यूअर्स है, जो हमेशा इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को भी पुश करते हैं, बताते हैं कि भैया आप भी इस शो का हिस्सा हो जाओ। इस तरह के काफ़ी मैसेज और प्रूफ मेरे को मिले हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनका भी। सो नमस्कार शिखा जी। फिर में सारून जुड़े हैं, जो कि मैं सारून इस प्रोग्राम का हिस्सा है और ये प्रोग्राम के बारे में जो बोलते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही लवली है, उनको पसंद है, लेकिन उनको ये सीक्रेट नहीं पता है कि उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लवली है और उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। श्वेता जी, श्वेता यादव हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने, श्वेता जी, उसके बाद एक और नया नाम आज यहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ प्रोग्राम की प्रशंसा की है। नरवंत मावी, सुनीता भटाड़ा जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है,
उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है अपनी बेटी ऐश्वर्या के बारे में। सुनीता जी ने लिखा है कि माय डॉटर ऐश्वर्या, डेट ऑफ बर्थ जुलाई 1996, 10:17, मैरीलैंड। शी डज नॉट गेट इनफ अप्रिसिएशन फॉर हर एफर्ट्स एट्स वर्क। देखिए, यहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम पॉजिटिव एनर्जी के बारे में था। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन मेडिकल की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, कई बार जॉब जल्दी से नहीं मिल जाती, कई बार कोई तरह की हैबिट लग जाती है, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, कोई भी तरह की दूसरी चीज़ों की, किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हम कई बार डोम में बच्चे रहते हैं तो आसपास के दोस्त होते हैं, वो इंटेंशनली उनको नकारात्मक से उनके साथ मिसबिहेवियर करते हैं और बच्चों का मोरल तोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन था, पॉजिटिव एनर्जी फॉर नेगेटिव सिचुएशन। पॉजिटिव एनर्जी को बनाने के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सुनीता जी ने बोला कि बेटी का डायरेक्शन चार्ट ऐश्वर्या का बहुत अच्छा है। मेरे को ऐश्वर्या का डायरेक्शन चार्ट पता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बेटी को जो अप्रिसिएशन होना चाहिए, जो वो मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं है और वो उसके लिए रेमेडी चाहते हैं। अब उस कंडीशन में पॉजिटिव एनर्जी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉमन वास्तु के बारे में बात नहीं हो रही है। ऐश्वर्या का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि सुनीता जी जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है, उसके अलावा भी मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। फिर भी मेरे को पर्सनली जानने के बावजूद भी 3 से 4:30 बजे अपने डिफरेंट टाइम जोन के होने के बावजूद भी इस फेसबुक में आते हैं, चैट मैसेज में आते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको अप्रिसिएट कहती हूँ। जो लोग इस प्रोग्राम में लाइव चैट में आते हैं, मैं उनको बहुत ही अप्रिसिएट करती हूँ कि दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलने के लिए यहाँ पे लिखना, यहाँ पे बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ ईमेल पे बातें करने के लिए। तो इससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और जो बाकी के व्यूअर्स प्रोग्राम को सुनते हैं वो भी अपने बच्चों के बारे में उनको आइडिया आता है कि मुझे क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए। कई बार लोग देखते हैं लेकिन उन्हें शुरुआत करना पता नहीं चलता है। तो सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा, आप एक बार फिर हमारे साथ हो। हम लोग ऐश्वर्या के बारे में बात कर ले। वैसे मैं ऐश्वर्या के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कुछ रेमेडी बता सकती हूँ यहाँ पे। सुनीता जी, जो ऐश्वर्या का डायरेक्शन चार्ट है उसमें 2-3 बातें हैं। ऐश्वर्या जो है उसकी जो पर्सनालिटी है, जैसे मैं आज बात कर रही थी कि कई बार लोग नकारात्मक होते हैं, लेकिन उस तरह से लोग इमोशनल भी होते हैं। अलग अलग तरह की पर्सनालिटी, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, कुछ लोग ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। मंडे को लगेगा कि आसमान के तारे तोड़ देंगे, ट्यूसडे को लगेगा कि डिप्रेस, बात खत्म, कुछ नहीं होने वाला। सो एवरी डे दे आर डिफरेंट। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मैंने अभी हार्ड वर्क किया, मुझे रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर उन्होंने अभी हार्ड वर्क किया और तुरंत ही रिटर्न नहीं मिला, गेन नहीं किया, तो डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने इतनी कोशिश की, मुझे नहीं मिला। उस कंडीशन में पेरेंट्स की ड्यूटी है, उस कंडीशन में दोस्तों की ड्यूटी है, उस कंडीशन में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने उस बच्चे को मोरल सपोर्ट दे। परिवार बोलते किसको है? हर बच्चा अपने हाथ से खाना खाता है, जब तक छोटा होता है तब तक पेरेंट्स खिलाते हैं, उसके बाद बड़ा होकर सारी चीज़ खुद करता है। उसके बाद भी परिवार उसी को बोलते हैं कि आपका बच्चा दूर चला गया, शादी करके चला गया, लेकिन आप अपने बच्चे को लाइफ टाइम संभालते हो, उसको मोरल सपोर्ट देते हो। ऐश्वर्या के डायरेक्शन चार्ट जो है, शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव और इमोशनल। उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसकी सर्टन एज के साथ उसको हर चीज़ मिलने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको चीज़ें नहीं मिलेगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका जो लकीएस्ट कॉर्नर है वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। अगर आपके घर में सुनीता जी और अगर जहाँ पे ऐश्वर्या रहती है उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में, शेयरिंग में हो, तो वहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे घड़ियाँ लगी हुई हो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा में ऐसा हो कि घड़ी हो लेकिन बंद कंडीशन में हो, यानी कि सकारात्मक चीज़ गलत तरीके से है, अच्छी चीज़, मोशन वाली चीज़ एक्टिवेट नहीं है, तो वहाँ पे उसके नुकसान होने के चांसेस है। घर के अंदर जो दिशा वास्तु 2020 के अनुसार अच्छी नहीं है, जैसे कि ईस्ट दिशा, वास्तु 2020 के अनुसार पूर्व दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट की बनी हुई कोई भी चीज होने से उस घर में, परिवार में रहने वाले सारे सदस्य, चाहे बच्चे घर में रहते हों कि नहीं रहते हों, लेकिन ईस्ट दिशा में मोशन हो, यानी कि घड़ियां लगी हुई हो, तो नहीं होनी चाहिए।
ईस्ट दिशा में वाटर एलिमेंट की चीजें हो, नहीं होनी चाहिए। ईस्ट दिशा में जरूरत से ज्यादा सामान हो, नहीं होना चाहिए। तो जो जिस साल के अंदर सवाल पूछा जाता है उस साल की नकारात्मक दिशा एक्टिवेट हो तो बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, सक्सेस नहीं मिलती, उसकी गलती नहीं है, लेकिन घर के अंदर गलत कॉर्नर एक्टिवेट बने होने की वजह से। लेकिन ये बात उस परिवार के लिए है जिन बच्चों की शादी ना हुई हो। अगर जिन बच्चों की शादी हो गई हो उसको माता पिता का घर इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ और अपनी वाइफ के साथ जिस घर में रहती है वो घर उसको इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्या की शादी अगर ना हुई हो तो ऐश्वर्या के पर्सनालिटी के ऊपर, काम करियर के ऊपर सुनीता जी का घर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो सुनीता जी को अपने घर का नेगेटिव कॉर्नर जो कि ईस्ट है वो देखना है कि वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, वहाँ पे कोई भी इमोशन ना हो, कोई भी एक्टिविटी ना होती हो, और जो घर का पॉजिटिव कॉर्नर है वो ज्यादा एक्टिवेट हो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ऐश्वर्या को यही चीज सेम लॉजिक अपने करंट घर में देखनी है जहाँ पे वो है। अगर ऐश्वर्या जिस प्रॉपर्टी पे रहती है, लीज पे, रेंटल पे, वहां पे अगर ईस्ट दिशा में एक्टिविटी हो, घड़ी हो, मोशन हो, तो उससे बच्चे के काम में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ऐश्वर्या नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट करने का मतलब होता है वहां पे मोशन होना चाहिए, बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, नेचुरल प्लांट नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे जो नेगेटिविटी वाली चीजें वो ना हो और पॉजिटिविटी वाली चीजें हो, तो ये रेमेडी ऐश्वर्या को बहुत इफेक्ट करेगी। लेकिन सुनीता जी, ऐश्वर्या के लिए मैं आपको एक और पावरफुल रेमेडी देना चाहूंगी कि उसके लिए कुछ खास तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन में, जब वो नया एडमिशन, नया काम, नई जॉब के लिए जाती है, या एवरीडे अपनी लाइफ में, आज से लेकर सुन के ये प्रोग्राम से लेकर एवरीडे अपनी लाइफ में जो मेटेलिक टोन वाली चीजें होती हैं, मेटेलिक ब्राइट, मेटेलिक पिंक, मेटेलिक मजेंडा, मेटेलिक लाइट पीच, मेटेलिक डीप रेड, ब्राइट कलर्स का उपयोग करती है विद क्रीम, आइवरी, बेज और न्यूट्रल कलर के साथ, तो कलर्स कॉम्बिनेशन से उसको अपनी पर्सनालिटी और सिचुएशन में, पॉजिटिव एनर्जी में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। और ये रेमेडी मैंने आपको दशाओं की रेमेडी बताई और उसके कॉस्ट्यूम, उसके ड्रेसिंग के लिए रेमेडी थी, वो इसके लिए हेल्पफुल होगी। सो गुड लक फॉर ऐश्वर्या। उसके बाद हरिंदर जी जो हमारे साथ है, विशाल पटेल एक बार फिर हमारे साथ है। विशाल जी ने लिखा है, पल्लवी योर टिप्स वर्क एंड पॉजिटिव रिजल्ट स्टार्ट, थैंक यू फॉर वंडरफुल टिप्स। ये देखिए, इससे इसको बोलते हैं पॉजिटिव पर्सन के लिए पॉजिटिव सिचुएशन। विशाल जी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इन्होंने एक सिंपल अप्रिसिएशन भेजा है, कुछ खुशबू वाले फ्लावर्स भेजे हैं, ग्रीटिंग्स भेजा है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि ये प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनको जितनी टिप्स दी थी वो, हम जानते हैं विशाल और निशा पटेल अहमदाबाद, गुजरात शायद कहीं से है, और कुछ ट्यूशन क्लासेस के बारे में बात होती थी, कुछ नेगेटिविटी के बारे में बात होती थी। विशाल मेरे साथ रेगुलर फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मैं उनकी कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलर मेरे साथ फॉलो करते हैं। देखिए, पॉजिटिविटी का कनेक्शन मिल गया। पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपको कितनी भी नेगेटिविटी में अच्छा बना देंगे। तो इनको हमारी रेमेडी, जो भी सोच विचार, जो भी बातें हमने की, वो सारी उनके लिए फायदेमंद है। कई बार इतना सेंटेंस, कई बार पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सुनना एक आदमी की, सामने वाले को जिसके साथ आप बात करते हो उसको एनर्जी अच्छी तरीके की देता है, खुश कर देता है और अप्रिसिएशन देता है। और जब वो सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लेस करता है खुश होने के बाद, तो उसका भी पॉजिटिव एक्सचेंज होता है। जैसे एक फोन पे हम किसी को अच्छा बोले और वो भी हमें, हम उसको अप्रिसिएशन दे, वो हमें थैंक यू बोलता है, तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं पॉजिटिविटी। वैसे विशाल जी ने हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है, जो बाकी के लोग सुनते हैं उनको ये विशाल जी का मैसेज काफी हेल्पफुल है कि वास्तु के टिप्स को घर में अप्लाई करनी ही चाहिए और बिजनेस में भी। थैंक यू वेरी मच विशाल। श्वेता यादव हमारे साथ जुड़े हैं। श्वेता जी ने लिखा है कि हाय, मैम राहुल यादव, 27 जून 1983, 6:05 AM फ्रॉम यूपी। और श्वेता 22 अगस्त 1987 है और 74 नंबर का लॉट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड 8 लॉट है वेस्ट डायरेक्शन के साउथ का चूज करना चाहिए। यहाँ पे श्वेता यादव ने अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने बेटे राहुल की डेट ऑफ बर्थ दी है, और उनका क्वेश्चन घर के नंबर के साथ है, घर की दिशा के साथ है, और साथ में जो लॉट वो खरीद रहे हैं उस लॉट का नंबर 8 है और वो वेस्ट डायरेक्शन का है। सो क्वेश्चन ये है कि घर जो है, हाउस को चूज करने के क्या मंथ और ईयर अच्छे होंगे। अगर श्वेता जी आपने वेस्ट 74 नंबर का लॉट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का लिया हो, और अगर आपको घर क्लोज करना है, और मुझे नहीं पता है कि कितना टाइम है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकती हूँ श्वेता जी।
1983, 6:05 a.m. from UP. Shweta Yadav, 22 August 1987. श्वेता जी, आई एम सो सॉरी, अगस्त महीने में आपका बर्थडे चला गया, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको जरूर विश करती, बट अभी बिलेटेड बर्थडे बोल देती हूँ आपको। 22 अगस्त 1987, ओके। श्वेता जी, अगर आपको घर लेना हो या फिर किसी महीने और साल को पसंद करना हो, तो इससे पहले मैं आपको 2-3 बार इससे पहले बता चुकी हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर घर बना बनाया हुआ हो 2020 के दौरान जाना चाहते हो तो नवंबर के बाद सोचो या दिसंबर के बाद सोचो। अगर आप बिल्ड करने वाले हो तो 2021 में घर ले सकते हो, और 2021 में जो महीना आप पसंद करोगे। कई बार कुछ चीज़ें श्वेता जी ऐसी होती है कि हमारा बर्थ साल हमारे लिए अच्छा हो लेकिन बर्थ का महीना अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि उसके लिए उसका बर्थ का महीना बहुत अच्छा होता है, उसको फ़ायदा होता है। आई एम रियली सॉरी टू से श्वेता जी, लेकिन आपके केस में आप कोई भी काम की शुरुआत, नए काम की शुरुआत अगस्त महीने में नहीं कर सकते। तो ये एक बात को ध्यान में रखने के अलावा बाकी फिर जिस वक्त आपको क्लोजिंग करनी हो, घर खरीदने का हो, अगर पर्टिकुलर आप मुझे शार्प वो तारीख, मंथ, डेट अगर मैसेज करोगे तो मैं आपको यस और नो बता सकती हूँ। लेकिन 2020 में किसी वजह से करना ही पड़े तो नवंबर 6, अगर 2020 में करना पड़े तो नवंबर 6 के बाद भर ले सकते हो, और फिर दिसंबर में। 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 महीने में आपको दे रही हूँ मैं। और उसके बाद करना पड़े तो 2021 में काफ़ी महीने हैं, नहीं रहने वाला एक ही महीना है अगस्त, तो उसके अलावा बाकी महीने में आप ले सकते हो। फिर दिन के हिसाब से जो हम ऑस्पिशियस मुहूर्त देखते हैं वो सब देखना पड़ेगा श्वेता जी, लेकिन ये सिर्फ कॉमन बात है। सो गुड लक फॉर योर न्यू होम, आपके और राहुल दोनों के लिए। उसके बाद एक और नया नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, शेख नासिर। शेख नासिर ने लिखा है वॉट एवर यू टोल्ड मी एवरीथिंग इज हैपेंड। ओके, माय नेम इज शिखापुरी। शेख नासिर, ओके, शेख नासिर जी ने लिखा है कि हमने उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी बातें बताई थी वो सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो चुकी है या हो रही है बेसिकली। सो मिस्टर शेख, लेकिन उसके बाद क्या, मतलब आप आगे क्या करना चाहते हो? आप कुछ और रोशनी डालो। मैं तो बहुत सालों से इस लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ, तो व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ देखने से आज के ज़माने में हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि वो वाली बात नहीं है कि आपका फ्यूचर बोलने के लिए ज्योतिष को देखना पड़े, हॉरोस्कोप को देखना पड़े, ये सब देखना पड़े। आज के ज़माने में तो आदमी का नाम और डेट ऑफ बर्थ से उसका बिना फेस देखे उसका बर्थ टाइम और लोकेशन दे दो तो बिना हॉरोस्कोप हाथ में दिखाए वास्तु कंसल्टेंट आपके बारे में A to Z चीज़ बता सकता है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो। और मेरा स्पेशलाइजेशन वास्तु कंसल्टिंग, मैंने आज तक जितनी प्रॉपर्टी पे किया है, जो भी मेरे क्लाइंट जानते हैं, सबको पता है कि मैं उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे साल आने से पहले उनके बारे में बता देती हूँ कि ये साल पे बेटी की शादी होगी, ये साल पे ये चीज़ होगी। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए हम सबसे ज़्यादा अच्छा GPS का काम करते हैं, परफेक्ट GPS, नो एरर, कि इस साल के लिए कौन सा बिजनेस आएगा, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले 4 साल तक मिलेगी। और कुछ साल ऐसे आते हैं जब आपके लिए अच्छा पीरियड ना हो, तो मैं कहती हूँ आप वेकेशन करो। सो शेख नासिर ने हमें पॉजिटिव अप्रिसिएशन दिया है, बहुत अच्छा लगा मिस्टर नासिर, गुड लक फॉर यू एंड योर फैमिली। उसके बाद हमारे साथ शिखापुरी जुड़े हैं। शिखा जी ने अपना पूरा नाम दिया है, डेट ऑफ बर्थ दी है 9 अक्टूबर 1981। यहाँ पे दिल्ली में पैदा हुए हैं, इंडिया में 4:05 पे। ओके, उनके हस्बैंड का नाम है नयंत पुरी, और उनकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है 17 दिसंबर 1970, और जलंधर इंडिया 4:20 पे पैदा हुए। उनका बेटा है श्रीनिवास पुरी। ओके, और ये लोग न्यूयॉर्क USA बेस है। 10 जनवरी पे पैदा हुआ। इज फेसिंग माय हस्बैंड्स हेल्थ इशू या फाइनेंशियल इशू, लॉस ऑफ द स्ट्रेस, प्लीज हेल्प। शिखापुरी जो हैं वो उनके हस्बैंड नयंत पुरी, और बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। बेटे का नाम है श्रीनिवास पुरी, और उनका जो घर है वो है ईस्ट फेसिंग, और उनके बेटे की और उनके हस्बैंड की हेल्थ अच्छी नहीं है। ओके,
हस्बैंड नयनपुरी 17 दिसंबर 1979, टाइम ऑफ बर्थ 4:55। बेटा श्रीनिवास, श्रीयंश की डेट ऑफ बर्थ है श्रीयंश पूरी 10 जनवरी 2019। ओके, एंड शिखा पूरी। शिखा जी, आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर दिया है। सभी लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे रहते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, इस दशा के घर में रहते हो, सारी बातें मेंशन की। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इस प्रोग्राम के साथ कब से जुड़े हुए हो, लेकिन ये लाइव शो में हमने लगातार बार बार कहा है। इवन टीवी के प्रोग्राम में जब साल नया बदलता है तो मेरे टीवी शो भी आते हैं। तो अगर आप मेरे YouTube में जाके आप 2020 के वास्तु के एपिसोड को पढ़ोगे, मतलब सुनोगे, तो आपको पता चलेगा। कुछ आर्टिकल से वेबसाइट पे, उसमें आप ब्लॉग को पढ़ सकते हो। तो सब जगह पे मैंने 2020 के लिए मेंशन किया है कि 2020 का जो वास्तु है उसमें जो जो परिवार के घर ईस्ट दिशा के साथ बने हुए हो, जो जो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर वो ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी हो तो वो अच्छा खासा हो तो भी हेल्थ इश्यू में आ सकता है। कब से परेशान हो, हेल्थ से ऑलरेडी बीमार हो, घर में सीकनेस हो, इलनेस हो, तो उनके लिए भी 2020 फायदेमंद होने की बजाय और ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। आपके केस में शिखा जी 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात कि जो आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ दी है अपने हस्बैंड की, मिस्टर नयनपुरी की, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका 2020 और अनफॉर्चुनेटली 2021 तक हेल्थ इशू का चार्ट है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ इशू, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा हो सके, कुछ ऑपरेशन या जो भी तरह के ट्रीटमेंट उनके होते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें ज़्यादा चलेगी। ईस्ट दिशा का घर जो है वो उसकी वजह से फिलहाल तो वो वास्तु दोष की वजह से उनके प्रॉब्लम से, और वो खुद भी ईस्ट रूप पर्सनालिटी है। तो 2020 में ईस्ट जब डाउन हो गया, 2021 में अभी कुछ हद तक ऐसा ही रहेगा सिचुएशन। तो इस तरह के नुकसान की वजह से आपके घर में हेल्थ इशू ज़्यादा है। बेटे का जो डायरेक्शन चार्ट है उसके हिसाब से बेटे के हेल्थ इशू जो है वो भी अपने फादर के जैसा डायरेक्शन चार्ट होने की वजह से, और जिसकी वजह से मेन रोड उनको भी सूट नहीं करता। अब किसी भी वजह से अगर आप अमेरिका में हो या न्यूयॉर्क बेस हो, बेटा न्यूयॉर्क में पैदा, आप यूएस बेस हो, तो जो ईस्ट फेसिंग घर आपने बताया वो ईस्ट फेसिंग क्या है, गराज डोर है कि मेन एंट्रेंस है? अगर ईस्ट फेसिंग मेन एंट्रेंस डोर है शिखा, तो आप गराज का यूज करो। गराज दूसरी दिशा में ऑब्वियसली होगा यूएस में तो। और अगर ईस्ट फेसिंग गराज डोर है तो उसको कंप्लीटली बंद करो, और जो मेन दरवाजा है वहां से आप आना जाना रखो। सिंपल रेमेडी, बिना तोड़फोड़। अगर इस तरह की व्यवस्था आपके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार प्रॉपर्टी में है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये एक सिंपल उपाय है। दूसरी बात, आपके घर के अंदर जो पूर्व दिशा है उसमें जाके देखो कि किस तरह की चीजों का डेकोरेशन है। ईस्ट में कोई भी तरह के लाइट्स, लैम्प्स, कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, इस दिशा में कोई भी तरह की वॉल क्लॉक्स, जो भी घड़ियां होती है, आपका बेडरूम पड़ता हुआ हो और आपके पास रिस्ट वॉच हाथ में पहनने वाली हो, और अगर वहां पे इस दिशा में बहुत ज्यादा आपकी ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम वगैरह में रिस्ट वॉच हो तो वहां पे हटा दो। ईस्ट दिशा में आपके घर की होम फार्मेसी बनी हुई हो जहाँ पे आप अपनी दवाइयाँ वगैरह रखते हो तो वहां से उसको हटा दो। पूर्व दिशा के अंदर आपका ऑफिस सिस्टम बना हुआ हो और आपने अपने हस्बैंड की मेडिकल की फाइल वगैरह या जो भी छोटी मोटी दवाइयाँ वगैरह हम डॉक्टर के साथ, एनुअल डॉक्टर के साथ जो भी हम विजिट के लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी तरह के मेडिकल एनुअल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हो, कोई भी तरह के इंश्योरेंस के पेपर हो, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसको वहां से हटा दो। तो सबसे पहले अगर आप ये 2020 का वास्तु जो मेरी YouTube चैनल के ऊपर जो मेरा उसके एपिसोड है वो सारे देखो। ईस्ट दिशा के घर में रहने वाले लोगों को हेल्थ इश्यू के लिए मैंने काफ़ी टिप्स दी है। 2020 का वास्तु एंड टिप्स मेरी ओर से जो भी ये प्रोग्राम में है,
2020 के वास्तु से रिलेटेड मेरी जो वेबसाइट है वास्तु लिविंग विद पल्लवी.com या वास्तुशोज.com, उसके ऊपर भी काफ़ी अलग अलग तरह के ब्लॉग्स और आर्टिकल वास्तु 2020 के बारे में है। उसमें से काफ़ी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी है ना शिखा, वो आपके लिए यूजफुल है। क्योंकि जब कभी हम किसी भी साल का वास्तु देखते हैं तो खास उन लोगों को ध्यान में रखते हैं जहाँ पे डैमेजेस सबसे ज़्यादा हो, जो लोग ईस्ट दिशा के घर में रहते हो, उनके हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसके बच्चे ईस्ट टू पर्सनालिटी हो, तो उसी के उपाय हमने ज़्यादा उसमें बताए होते हैं। वो सारे आपके लिए शिखा यूजफुल हैं। ईस्ट में मोशन नहीं होना चाहिए, और आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अभी भी 2 साल का पीरियड अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतने ईस्ट को घर में क्वाइट करना, वास्तु के हिसाब से बैलेंस करना और उसके वास्तु दोष को खत्म करने की रेमेडी करनी चाहिए। और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए जिस बेडरूम में वो सोते हैं उसकी सोने की पोजीशन देखिए, बेटे की और हस्बैंड की, दोनों की, नयनपुरी की सोने की पोजीशन देखिए। अगर उनका बेड जो है वो पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर, ईस्ट टू वेस्ट, तो तुरंत बदल दीजिए। अगर उनका सर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में सर और दक्षिण दिशा में पैर, तो तुरंत बदल दीजिए। फिलहाल के कंडीशन में अच्छी हेल्थ के लिए सिंपल टिप्स सुनने के लिए मैं देना चाहूंगी स्लीपिंग पोजीशन के लिए, कि आप उनको वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम दिशा में सर और पूर्व दिशा में पैर, उस तरह से बेटे का सोना और हस्बैंड का सोना कर दीजिए। सोने की पोजीशन यानी कि स्लीपिंग पोजीशन कर दीजिए। जो बेडरूम अगर उनका आपके घर में ईस्ट में बना हुआ हो, बेटे का और आपके हस्बैंड का फर्स्ट सेकंड फ्लोर कहीं पे भी हो, तो ईस्ट के बेडरूम में उनका सोना, उठना, बैठना, बातचीत करना सारा आप कम कर दीजिए। आज हमने जो प्रोग्राम दिया था कि घर के हर कॉर्नर के अंदर एनर्जी सोर्स को इक्वली फ्लोटेड, इक्वली सर्कुलेट करना है, उस कंडीशन के अंदर पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों को पूर्व दिशा का जो कॉर्नर है या जिस साल में जो दिशा अच्छी ना हो उस दिशा में एनर्जी फोर्स को सर्कुलेट करना है। लेकिन एनर्जी फोर्स को सर्कुलेट करने के लिए, घुमाने के लिए, एनर्जी फोर्स को अपने पूरे घर में इक्वली सर्कुलेट करने के लिए जो दिशा जो साल अच्छी ना हो, वहाँ पे जो आप सोर्स इकट्ठा करते हो वहाँ पे डिफरेंट तरह की एनर्जी को अप्लाई करना है। यानी कि इस दिशा में अगर आपका बेडरूम और जितना ज़्यादा बैठते हो उसके बजाय कम करके, जो हम 365 दिन घर में बैठने के लिए बात कर रहे थे, उसमें से जो दिशा अच्छी ना हो वहाँ पे उस दिशा के अंदर आप जो बैठना उठना है उसमें अगर आप 2 घंटे बैठते हो तो 30 मिनट बैठो, बाकी सब कॉर्नर के अंदर आपने 50 मिनट बैठना है तो वहाँ पे 5 मिनट बैठो या 10 मिनट बैठो। तो एनर्जी सर्कुलेट में जो साल जो दिशा अच्छी ना हो वहाँ पे लेस सर्कुलेशन, वहाँ पे कम एनर्जी फोर्स होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी तरह की लाइट, शैंडलियर, कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, अरोमा, खुशबू वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। श्वेता, जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो अगर आप मिस्टर नयन के लिए, मेडिकल के लिए काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, यू हैव टू बी गो विथ योर मेडिकल एडवाइस, जो भी आपके डॉक्टर्स वगैरह हैं, लेकिन दवा और दुआ कई बार एक साथ करने से आदमी जो होता है वो जल्दी से सकारात्मक चीज़ों की ओर आगे बढ़ सकता है। उसी तरीके से जो छोटी छोटी टिप्स है वो आप अप्लाई करो, और वास्तु 2020 का हमारे यूट्यूब चैनल पे जो एपिसोड है उसको आप एक बार ज़रूर रीड कीजिए। सो गुड लक फॉर मिस्टर नयंत एंड श्रेयांश। विशाल पटेल एक बार और हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी ने यहाँ पे अपनी कुछ और बातें दी हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ। ओके, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज माय लकी स्टोन इन माय होल लाइफ व्हिच इज बेनिफिशियल ऑल लाइफ। ओके, विशाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ज़ोडिएक साइन की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन तो मैं आपको सजेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ वास्तु के स्टोन सजेस्ट कर सकती हूँ, जो एक ही तरह का स्टोन जो पूरी ज़िंदगी आपके लिए चले। तो मार्केट में ज़ोडिएक साइन की बनी हुई काफ़ी अलग अलग तरह की ज्वेलरी आती है। ज्वेलरी सिर्फ फीमेल के लिए नहीं होती है, मेल के लिए भी हो सकती है। जैसे ब्रेसलेट बना हुआ हो, रिंग बनी हुई हो, या चेन में छोटा सा पेंडेंट बना हुआ हो, काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें, मेल फीमेल सभी के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें आती है। तो मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल कोई एक ऐसा स्टोन नहीं है विशाल जो आप लगातार पहनो कंटिन्यूस, ऐसा मैं आपको सजेस्ट नहीं करती। अगर आपने किसी भी स्टोन को पहना हुआ हो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कुछ दिनों पहले
मेरे एक क्लाइंट थे जो कि टेनेसी से मुझे यहाँ पे मिलने आए थे अभी कुछ दिन पहले। तो उन्होंने, हम लोग काफ़ी टाइम से काम करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उन्होंने अपने गले में कुछ रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई थी और उनका वो हमेशा जो पहनने का जो स्टाइल होता है वो हमेशा कफ कॉलर वो पूरा बंद था, तो पता नहीं चलता था उन्होंने रुद्राक्ष पहना है। जब वो आमने सामने मिलने आए तो हमें पता चला कि उन्होंने इतनी सारी रुद्राक्ष की चीज़ें पहनी हुई थी। फिर रक्षाबंधन की वजह से उनके बहन ने उनको राखी बना के दी, वो भी रुद्राक्ष की बनी हुई थी क्योंकि वो काफ़ी रुद्राक्ष पहनते थे, तो बहन ने वैसा ही बना के दिया। तो पहली बार मैंने रियलाइज किया कि जिस तरह की डायरेक्शन चार्ट की वो पर्सनालिटी थे, वो थे बेस्ट पर्सनालिटी, उनके लिए रुद्राक्ष बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। रुद्राक्ष ऑस्पिशियस है लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। हर एक को आंख बंद करके रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष के अंदर भी वो क्वालिटी है कि किसी को सूट करे, किसी को सूट ना करे। तो उन्होंने इतना रुद्राक्ष पहना हुआ था तो हमने उनको कहा कि भैया इसको निकालो। तो रुद्राक्ष को कंटिन्यूस, इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे, हम कभी इस बात पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह की चीज़ें किन पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है और सोच समझ के उसको पहनना चाहिए। ठीक उसी तरीके से विशाल, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेटल डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा सोने की रिंग, सोने की चेन, सोने की ब्रेसलेट अच्छे नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड इट। ज़्यादा गोल्ड, किसी भी चीज़ को बनाओगे, किसी भी जेम स्टोन को फिक्स करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम सिंपल उपाय पे आते हैं। सिंपल धागा, जैसे काला दोरा होता है, काला धागा या रेड धागा या वाइट धागा, किसी भी कलर का हो सकता है विशाल, उसमें एक छोटा सा एमेथिस्ट का रॉक लेके, एमेथिस्ट स्टोन का बना हुआ छोटा सा पेंडेंट लेकर आप पहन सकते हो। ट्यूशन लाइन में हो, एजुकेशन में हो, विद्या में हो और हार्ड वर्कर हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो आप सोना, गोल्ड, मेटल उसके बजाय एमेथिस्ट रॉक की किसी भी चीज़ को, एमेथिस्ट का आपको छोटा सा जो मटेरियल से आपका ब्रेसलेट बना हुआ हो, उसमें गोल्ड सिल्वर ना हो, उसमें आर्टिफिशियल कोई चीज़ ना हो, लेकिन प्लास्टिक के थ्रेड में बना हुआ हो, या कोई भी अलग अलग तरह के मटेरियल जो मेटल के अलावा हो, उस थ्रेड में बने हुए एमेथिस्ट के कोई ब्रेसलेट हो तो वो आप पहन सकते हो विशाल। सो एमेथिस्ट इज योर लाइफ लॉन्ग स्टोन, किसी भी साल में चलेगा, ट्यूशन क्लासेस के अलावा और किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस में जाओगे, लेकिन खुद की पर्सनालिटी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो एमेथिस्ट आपके लिए लकी स्टोन हो फॉर एवर, हमेशा के लिए। ज़ोडिएक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एमेथिस्ट स्टोन की ज़ोडिएक साइन के अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी हमारे स्टोन है, जिसको हम पन्ना यानी कि एमरल्ड बोलते हैं, रूबी बोलते हैं, बहुत सारे स्टोन्स बोलते हैं, वो सब आपकी ज़िंदगी में कभी कभार जब ज़रूरत हो, जब निशा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना हो तब रूबी की ज़रूरत है, लेकिन जब निशा बहुत खुश हो तो फिर नहीं ज़रूरत है। तो वो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक स्टोन आपके खुद के लिए है और वो है एमेथिस्ट। इसके बाद हमारे साथ शिखा जी एक बार और जुड़े हैं। शिखा जी ने आई थिंक सो सेम मैसेज उन्होंने 2 बार दिया है। शिखा पूरी का जवाब हम ले चुके हैं। हरिंदर भाटी हमारे साथ जुड़े हैं 427। ओके, हरिंदर जी यहाँ पे जुड़े हैं दीपेंद्र के लिए। दीपेंद्र रेंटिंग हाउस फॉर द एरिज़ोना एंड हिज स्टेट ऑफ पर्सनल मेंबर्स। हरिंदर जी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारे रेगुलर व्यूअर्स है और वास्तु लिविंग के लाइव शो की फैमिली है। वो एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार हरिंदर जी। और उन्होंने अपने बेटे दीपेंद्र के बारे में, उसका घर रेंट करना है एरिज़ोना में, क्योंकि वो वहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए गए हुए हैं। देखिए हरिंदर जी, अब मुझे याद रह गया दीपेंद्र के बारे में। November 8, 1996 and his house is facing northeast, car garage is east facing, kitchen is north facing. What remedy I can do for the kitchen? हरिंदर जी, इस तरह से आप लेआउट ऑफ फ्लोर प्लान नहीं समझा सकते हो। ये आपने लिखा है और मैंने सुना, इस तरह से नहीं होता है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर उसका घर नॉर्थ ईस्ट का है तो नॉर्थ ईस्ट तो उसके लिए लकी दिशा है, हम बार बार बोल चुके हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का घर उसके लिए अच्छा है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट जब घर रेंट करता है, वास्तु कंसल्टेंट जब घर खरीदता है और आम आदमी इस तरह से घर खरीदता है, उसमें ह्यूज डिफरेंस होता है। दीपेंद्र के लिए नॉर्थ ईस्ट का घर अच्छा होने का मतलब नॉर्थ ईस्ट का गराज चाहिए था। हरिंदर जी, नॉर्थ ईस्ट का क्या है, इसमें दरवाजा है कि लॉट है? सो ओनली लॉट इज नॉट गुड इनफ। जो गराज डोर उसके लिए वो हमें नॉर्थ ईस्ट का चाहिए था। तो यहाँ पे किचन की रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। गराज जो आपने सिलेक्ट किया है वो खुद आपके बेटे के लिए 2020 और 2021 में अच्छा नहीं है। हम बार बार इस प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि इस साल ईस्ट अच्छा नहीं और आने वाले साल में भी हरिंदर जी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे किचन भी गलत है,
अगर आपकी दिशाओं में जाते हैं, आपकी बातों में जाते हैं, लिखी हुई चीजों में, गराज भी बेटे के लिए गलत है, बिकॉज ईस्ट ही इज नॉट ईस्ट टू पर्सनालिटी, उसके लिए ईस्ट का कोई लेना देना नहीं है। उसका घर आपको लेना था नॉर्थ ईस्ट का गराज डोर को, और उसमें भी कुछ लेआउट के हिसाब से कुछ उसमें कुछ कॉर्नर्स के कॉर्नर एक्सटेंड होने चाहिए, कुछ कॉर्नर बैलेंस होने चाहिए, तो फ्लोर प्लान के साथ दिशा को मिलाना था। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है आपकी बातों को सुन के, उसके हिसाब से किचन नॉर्थ का होगा, ये मान के अगर मैं आपको रेमेडी समझा दूंगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले गराज डोर भी गलत है। सो आई एम रियली रियली सॉरी टू से, आपने अपने बेटे के घर सिलेक्शन में गलती की है, इस तरह से कर नहीं लेना चाहिए था। बट फॉर्चुनेटली दिस इज रेंटल प्रॉपर्टी, तो आप जब दोबारा उसको, जब आपकी लीज खत्म हो जाती है, तब तक के दौरान टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन कर सकते हो, और जब दोबारा घर खरीदो तो इस तरह से इतनी जल्दबाजी में मत लीजिएगा। लेने से पहले या तो आप पूरी जानकारी ले सकते हो और उसके बाद घर रेंट कीजिए, लेकिन दोबारा अपने बेटे के लिए नॉर्थ ईस्ट का गराज, नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा, नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वाला घर आइडियल रहेगा। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को समझने के लिए नॉर्थ के गराज के लिए, अगर आपने जैसा कहा वैसा मैंने सुन लिया और मान लिया, तो नॉर्थ में हम क्ले की बनी हुई चीज़ें मैक्सिमम रख सकते हो, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, नए काम के लिए इतना काफ़ी नहीं। मैं आपकी ज़्यादा बातें जानती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाके बता रही हूँ। सो आई जस्ट नीड लाइक फ्लोर प्लान, कुछ प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा। उसके बाद एक बार मिस हारून हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर एरिया के बारे में बता रहे हैं, लेकिन घड़ी भी कुछ बता रही है। सो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो बाकी के कुछ लोग ये चैट मैसेज में हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे काफ़ी लोगों ने ईमेल की थी, मैंने आज ईमेल नहीं लिया है, मैंने चैट वाले लोगों को, जो भी लाइव शो में रहती हूँ, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो आप हमारे 5:30 से 6 बजे वाले इंस्टाग्राम के शो पे जुड़िए, मिस विद्या रानी और मिस हारून के क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको वहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी आपको कुछ और सीक्रेट बातें बतानी है, पॉजिटिव थिंकिंग फॉर नेगेटिव सिचुएशन। आज के शो में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, और मेरे साथ अपने परिवार को भी बताते रहें, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्कार।